मैं अपनी रिटर्न जो कमाता हूँ मैं लगभग 100% रिटर्न लेता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है पैसा कमाने में, कैपिटल बिल्ड करने में, दिस इज द बेस्ट वे। मैक्सिमम लोग यहाँ पर जो आते हैं बिना सीखे बिना समझे वो डाल देते हैं और फिर बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या मैं लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया। तरीका ये है, पहले कैपिटल बिल्ड करो, बाप की प्रॉपर्टी बेचो या जॉब से कमाओ, सेव करो। अंदाजा लगाओ आपके पास अगर 2 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया आपका, 20% पता कितना होता है? 40 लाख। 40 लाख। कैसे पता करें कंपनी के बारे में कि मुझे यही स्टॉक लेना है? इसके पीछे कोई पैरामीटर है, कोई थीम है? सबसे पहले देखो जिस स्टॉक में लिक्विडिटी होगी, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उसके ऑप्शंस उतने लिक्विड होंगे। एक बात और याद रखो, ट्रेडिंग में पैसा जनरेट नहीं होता। ट्रेडिंग में पैसा एक जेब से निकल के दूसरी जेब में जाता है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग, जिसको मैं प्रमोट करता हूँ, मैं सारों के पैसे, इन्फोसिस के ड्राइवर मल्टी मिलियनर है। कहीं मैं पढ़ा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट फंडामेंटल, मतलब ये कहते हैं कि ये चार्ट इससे खेलो, इससे खेलो। मैंने सब चार्ट ट्राई कर लिए। कोई चार्ट से कोई कह दे कि मैं गारंटी से ही पैसा बनाता हूँ तो मार्केट से सारा पैसा उठा के ले जाओ, और भैया चार्ट का कोई मतलब नहीं, भूल जाओ चार्ट्स को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनु गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। और वेल्थ क्रिएट करने के लिए जो सबसे ईजीएस्ट एंड फास्टेस्ट तरीका है वो है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, जिसके द्वारा लोग ट्रेडिंग करते हैं। और उसमें भी एक बहुत पावरफुल कैटेगरी है ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। तो ये ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, और इसमें बहुत सारे लोग, मतलब अकॉर्डिंग टू सेबी 90% से ज़्यादा लोग अपना पैसा लॉस कर रहे होते हैं। लेकिन 10% ऐसे लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो स्मार्ट तरीके से, पावरफुल तरीके से इन स्ट्रेटजीज़ पर काम कर रहे होते हैं और वो लाखों रुपए की वेल्थ क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट के द्वारा आपको ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में पूरा संपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है। अगर आप इस पॉडकास्ट पर पहली बार आए हैं तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को बेल आइकन को हिट कर दें, सो दैट इसी तरह के पावर पैक्ड नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको फ्यूचर में मिलते रहें। तो इस सेशन में, इस पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं बहुत ही खास हैं और 61 ईयर्स उनकी एज है, 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। यस, 25 साल का यूएस का और उसके पहले इंडिया का स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। हर्षद मेहता जो कांड हुआ था, और भी मतलब उन्होंने शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। तो ही इज़ अ वेरी सीजनड प्लेयर। और आज वो डेली के, मतलब अगर डेली बेसिस से बात करें तो डॉलर्स में लाखों रुपए की इनकम कर रहे होते हैं। सो मैं आपके बीच इनवाइट करना चाहूँगा जीएस पाजी जी को। पाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। और जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था और जिस तरह की ग्रोथ आप बता रहे थे कि इतनी बड़ी इनकम आप क्रिएट कर रहे हैं हंसते खेलते, और अभी आप इंडिया आए हुए हैं यूएस से, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि आप कैसे करते हैं और बड़े एफर्टलेस तरीके से आप कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताएं, ये फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है और स्टॉक मार्केट में, और किस तरह से एक किसी पर्सन को इसमें प्ले करना चाहिए। जी अनूप जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे मौका दिया अपनी बात करने का, थैंक यू। और आपसे मिलने का भी मौका मिला। दिसंबर में हम मिले थे बॉम्बे में, उसके बाद अब मिले हैं। और आपने पॉडकास्ट की जो जर्नी शुरू की है बहुत शानदार तरीके से, थैंक मैं यू आपको सर। बधाई देता हूँ। थैंक यू। और आप आज बहुत ज़बरदस्त, फ्रेश और चमकते हुए लग रहे हैं। थैंक तो यू सर। आपको हर तरह की सक्सेस, क्योंकि आप काबिल आदमी हैं, मेहनती आदमी हैं। तो मुझे आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम सर। तो ऐसा है जी कि शेयर मार्केट एक, जैसा इन्होंने कहा कि बहुत ही इजी तरीका है पैसे कमाने का, और बहुत ही इजी तरीका है पैसे गंवाने का। तो किसी ने कहा कि 1 मिलियन तरीके हैं स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के, और कहता बहुत अच्छी बात है, कहता 1.5 मिलियन तरीके हैं इसको गंवाने में। क्या बात है। तो आप 1 मिलियन में से एक चुनना चाहते हैं या 1.5 मिलियन में से, ये आपकी चॉइस है। तो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। हमने भी हर्षद मेहता से पहले के, धीरू भाई अंबानी का 1988 में रिलायंस पेट्रोलियम का इशू आया था, अपनी वाइफ के सोना बेच के उस इशू में हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, और बीवी ओके। को कहा था कि हम इसकी अलॉटमेंट आएगी तो आपको डबल सोना बना देंगे। तो डबल तो नहीं बनाया, लर्निंग प्रोसेस था। वो आज तक कहती है मेरा वो 12 तोले सोना जो आपने लिया था कहाँ है। तो चलो, क्योंकि वो लर्निंग प्रोसेस था, शुरू में हर आदमी सीखता है। तो सोचता ये हर आदमी कि मुझे अब स्टॉक मार्केट का ना एक आधा नुकसान हुआ इधर, वो अब मुझे पता चल गया। अजय, मुझे 37 साल हो गए, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, अभी भी मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तो लोग ये अगर ये समझे, कईयों को मैं समझाता हूँ ऐसे कर लो, इजी पैसा, वो यार तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। जब तक वो उसमें पैसा कमाते रहते ईजी लगता है। उसके बाद
एकदम से लॉस होता है। सांप सीढ़ी का खेल देखा ना आपने? हाँ जी, हाँ जी, तो 99 पे आजकल पहुँच के यस, जैसे आपने मेंशन किया कि 90% लोग सेबी कह रही है, सेबी का फिगर है, कोई गलत तो हो नहीं सकता। 90% लोग पैसा गँवा रहे हैं। हुँ, वो गँवा इसलिए रहे हैं, कोई शॉर्ट टर्म मनी बनाना चाहते हैं, वो जुआ खेलना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट अनफॉर्चुनेटली आजकल जुए का अड्डा बन चुकी है। लोग क्विक मनी बनाना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट का शुरुआत हुई थी कि आप निवेश करो, इन्वेस्टमेंट करो और हुँ, ग्रेजुअली अपने पैसे को ग्रो करो। जी, जिसने 1988 में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि रिलायंस पेट्रोलियम का इशू लगाया था, अगर मैं वो संभाल के रखता तो आज लगभग 300 तोले सोना मैं खरीद सकता था, जबकि 90,000 रुपये तोला, उसमें 3500 रुपये तोला था। तो आज मैं 300 तोला सोना खरीद सकता था अगर वो पैसे मैंने आज जो रिलायंस होल्ड कर पेट्रोलियम दिए से होते, होल्ड किया होता। राइट, तो ये इमेजिन करो कि कितनी एप्रिसिएशन है स्टॉक मार्केट में। निफ्टी का इंडेक्स कितना था 10 साल पहले? अंडर बहुत 10,000, 5,000 भी नहीं था। आज वो 26,000 को टच करके आज 21-22 जा रहा है। तो लोग शोर मचाने लग गए, यार फुट गई मार्केट, टूट गई मार्केट। वो एवरीडे नहीं कमाया जाता। पेशेंस रखो इस स्टॉक मार्केट में। जिसका जितना ज़्यादा पेशेंस है, जिसकी उतनी स्ट्रेटजी सॉलिड है, उस पर कंसिस्टेंट है, वो पैसा बनाएगा। तो हमें भी इतने साल लग गए उसको, इमोशंस को कंट्रोल करने में, लर्निंग करने में। तो अब जब सब समझ आ गई है, तो अब ऐसे लगता है यार बिना कुछ किए, बिना किसी काम के ही ऐसे ही पैसे बन रहे हैं। अब इस टाइम हम अमेरिका की मार्केट चल रही है, हुँ, तो अभी चेक करो तो 1,500-2,000 अभी बन चुके हैं। अभी मार्केट खुले 15-20 मिनट हुए हैं, राइट, तो 2-2.5 लाख रुपए तो बैठे बैठे बन गए यहाँ। लेकिन इस स्टेज पर पहुंचने के लिए आपको एक्सपीरियंस, लॉसेस भी होंगे बीच में, लॉसेस को आप इन्वेस्टमेंट समझें और तरीके से उसको सीखने की कोशिश करें। स्टूडेंट बने, ये ना हुँ, समझे कि मुझे सब कुछ आ गया। राइट, तो इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरें। आपको अगर कम नॉलेज है तो उस गेम्स कई हैं, जैसे बताया 1 मिलियन तरीके हैं। हुँ, तो पहला तरीका अपनाएं लर्नर के लिए जो होता है, अगर आप नए हैं। दूसरा अपनाएं, थोड़े से समझ गए हैं तो जो एडवांस्ड, जो मैं अभी आपको ऑप्शंस की बात समझाऊंगा, तो जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, उनके लिए ऑप्शंस को और बेहतर कैसे खेला जा सकता है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए मैं पैसे गंवाने से बचाऊंगा उनको। मेरा ओके, मकसद ही यही है इस वीडियोस में आने का भी, यूट्यूब जी, पे आने का, कि मैं उन बच्चों को बचा सकूं, उन यंग पीपल को बचा सकूं नुकसान से, जो नुकसान मैंने सहे हैं। राइट, मैं आज फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंचा हूँ 60 साल की उम्र में, 5-6 साल से मैं पहुंच चुका हूँ 55 की। मैं चाहता हूँ कि यंग बच्चे 30-30 साल की उम्र में पहुंच जाएं, उस स्टेज तक, उस नुकसान वाले रास्ते से ना गुजरें। करेक्ट, करेक्ट। तो जनरली जो देखा गया है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर जो आते हैं बिना सीखे बिना समझे, चाचा ने बोल दिया कि ये टिप दे दी कि इसमें लगा दे, मामा ने बोल दिया, किसी दोस्त ने बोल दिया, भाई ने देख लिया, बिना स्टडी किए, बिना कुछ किए कोई टिप, टेलीग्राम पे चैनल मिल गया, किसी ने कुछ, तो पीपल डोंट स्टडी द स्टॉक्स, द कंपनीज, एंड दे ब्लाइंडली किसी भी टिप पे फॉलो करके वो डाल देते हैं और फिर बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या मैं लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया। ऐसा है भी, एक अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन इट इज़ टू गुड इट इज़ नॉट ट्रू। कोई बहुत ही अच्छी लग, कोई ये ले आओ, ये डबल हो जाएगा महीने में, ट्रिपल हो जाएगा। भाई मुकेश अंबानी से बेहतर हो क्या आप? वो साल में 10 या 8-10% कमाता है करेक्ट। अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट का। हुँ, अच्छा, वारन बफे 16% कमाता है। हुँ, इतना बड़ा इन्वेस्टर दुनिया का, बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर, उनकी एवरेज रिटर्न क्या है? 14%, 15% सालाना। तो ओके। आप उससे बेहतर हो क्या? महीने में डबल कर लोगे, 2 महीने में डबल कर लोगे। हुँ, हुँ, सीधा सिर्फ इतना सोचो, बड़े से बड़े फंड मैनेजर जो है, हेज फंड, जिन्होंने, उनके पास कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है, एल्गोरिथम सारी उनको पता है और इतने सालों का एक्सपीरियंस है, पैसा भी अनगिनत पैसा है, राइट, उनका रिटर्न अगर 20% आ जाए ना, बीस चमत्कार हो परसेंट जाए। तो चमत्कार होता है। वो बेस्ट जो है, वो माने जाते हैं कि बेस्ट हेज फंड मैनेजर है, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं। हुँ, तो अगर आप ये सोचते हो, ध्यान से सोचो दर्शकों इस बात को, अगर आप साल 2 साल का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, आप कहते हो ये पैसे में ना साल में डबल हो जाए तब भी मेरे ठीक है। भैया साल में डबल होने का मतलब है 100% रिटर्न। रिटर्न्स, हाँ। तो आप उन फंड मैनेजर जो 20% लेने के लिए तरस जाते हैं, उनसे बेहतर हो 5 गुना ज़्यादा, ये सोचो बस। और जिनने पूरी ज़िंदगी लगा दी स्टडी करने में, यस, 30-30, 40 साल से स्टडी कर रहे हैं। तरीका ये है, पहले कैपिटल बिल्ड करो। ओके, कहाँ से करो मुझे नहीं पता, हुँ, बाप की प्रॉपर्टी बेचो, वो अपनी वाइफ के गहने बेचो एक बार, या जॉब से कमाओ, सेव करो, एक बार कैपिटल क्रिएट करो। जितनी अच्छी कैपिटल होगी, 20% रिटर्न भाई साहब बहुत होता है। अगर अंदाजा लगाओ, आपके पास अगर 2 करोड़ का
पोर्टफोलियो बन गया आपका, सही है। 20% पता कितना होता है? 40 लाख। 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए साल का बन जाएगा आपका। लेकिन फर्स्ट 2 करोड़ या 1 करोड़ आप तरीके से कमाओ, राइट। उसके बाद अच्छा 40 लाख बन गया, अगले साल कितना आ गया? 240। अब 240 का 20%, 20% क्या 22% बनाओगे, क्योंकि अब और एक्सपीरियंस हो गए। करेक्ट। मैं अपनी रिटर्न जो कमाता हूँ, अपने रिटर्न इतने सालों के बाद मैं लगभग 100% रिटर्न लेता हूँ। आई कैन प्रूव इट बाई माई स्क्रीनशॉट। पिछले 1 साल से मैंने लगभग 100% लिया है, और अपनी कैपिटल का 25% यूज करके कैपिटल को सिर्फ 25% यूज किया है। 25% यूज किया है, तो लगभग 100% रिटर्न है। तो अगर आप और भी सब कुछ निकाल लो तो 60-70% तो लेके चलो के रिटर्न होता है। करेक्ट। लेकिन आप वो अचीव नहीं कर पाते जब तक कि आपने कुछ साल इस फील्ड में नहीं लगा लिए। वरना आप अगर वही करने लगोगे जो सचिन तेंदुलकर देखते हो ना क्रिकेट टीम में, तो या आपका रोहित शर्मा कैसे छक्के लगा, ऐसे लगता है ऐसे बैट किया छक्का लग गया, यार कितना अच्छा है, यार मैं हूं तो मैं भी लगा दूंगा। लेकिन जब बैट पकड़ते हो, बॉल आती है ना, तब पता चलता है कि छक्के कैसे लगते हैं। क्यों? उस बंदे ने सालों की मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा कि ऐसे बॉल करता है छक्का बाउंड्री के बाहर। करेक्ट। करेक्ट। राइट? तो उससे सोचो, इसमें टाइम दो। अगर आपको इंटरेस्ट है पैसा कमाने में, कैपिटल बिल्ड करने में, दिस इज द बेस्ट वे। टाइम कंज्यूम करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, मेरी नहीं, बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, लोग जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, उनसे लर्न करो, शुरुआत करो, गैम्बल ना करो। क्योंकि मैं गैम्बलिंग इंडस्ट्री से हूँ, 15 साल मैंने कसिनो में जॉब की। ओके। मैं गैम्बलिंग की PhD है मेरे पास, मैं शुरू से 20 साल से गैम्बलिंग कर रहा हूँ। ओके। वहाँ जाके कसिनो में फिर मैंने जॉब करी अमेरिका में, 15 साल मैंने कसिनो में जॉब करी। जुए को बहुत नज़दीक से देखा है। आप जुए में जीत ही नहीं सकते, चाहे कसिनो लगा लो, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग लगा लो, या आप मैचों की लगा लो, किसी तरह का भी जुआ लगा लो, आप जीत नहीं सकते। मत खेलो जुआ। वो कहते हैं ना कि खिलाने वाला जीतता है, खेलने वाले नहीं यस, जीतते। खिलाने वाले बनो। जो ऑप्शन सेलर है, जो आगे जाके हम बात करेंगे इस बारे में, जी। ऑप्शन सेलर खिलाने वाले होते हैं, वो ओके। हमेशा कमाते हैं। मैं कहता हूँ खिलाने वाले बनो। बहुत ज़बरदस्त। तो बाजी, जानना चाहेंगे कि आपने इतनी ज़बरदस्त बात बताई कि आपके जो कैपिटल है उसका 25% यूज़ करके आप इतना अच्छा रिटर्न ले रहे हैं। तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएं कि जिस जिस तरह से आप फ्यूचर ऑप्शंस में अपनी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं, उन स्ट्रेटजीज़ को जो लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो इनको यूज़ करके एक अच्छे खासे रिटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखो, फिर वहीं रोहित शर्मा से शुरू होता हूँ। आप उसका छक्का देखते हो, छक्का मारने की कोशिश मत करो, पहले तो विकेट के ऊपर टिको, 1 रन 2 रन बनाना सीखो। जब आपका हाथ बैठ जाए, चौके मार लो, फिर छक्कों वाला दिन भी आ जाएगा। मेरा राइट। पहले दिन नहीं आया। राइट। जो लोग भी इतना पैसा अभी कमा रहे हैं इस चीज़ों में, उनका पहले दिन नहीं आ गया छक्के मारने का दिन। रोहित शर्मा पहले दिन से नहीं छक्के मार रहा, ठीक है ना? तो आप प्रोसेस को लर्न कर लो। तो मैं आपको उस प्रोसेस का थोड़ा बहुत बताऊंगा, ऐसे कि बाकी सेल्फ लर्निंग होती है, मेरे बताने से कोई कैसे नहीं सीखेगा, ओके। बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रोसेस में बता दूंगा, उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट आपने करना है। उसके ज़रूर। लिए नॉलेज, पैसा, मैं पहले समझता था नॉलेज और पैसा ज़रूरी है पैसा कमाने के लिए। अब तीसरा फैक्टर जो आया, वो है सबसे ज़्यादा इमोशंस पे कंट्रोल। 80% रोल अभी पैसा खूब बनाने के लिए जो बहुत अमीर हुए हैं, उनका इमोशंस पे कंट्रोल। नॉलेज भी बहुत लोगों को है, पैसा भी बहुत लोगों के पास है। मैं आपको छोटी सी अपनी स्टोरी बनाता हूँ। 1 साल पहले, साल सवा साल पहले तक थोड़ा बहुत कमा लिया पैसा, ठीक है। तो मैंने अनुराग ऋषि, आप जानते हैं उनको, बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, उन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। उनके एक मैंने वीडियो देखी वहाँ पे बैठ के, तो उसने एक बात कही कि आप ना उस ब्रह्मांड पे विश्वास करो, उस परमात्मा पे विश्वास करो, और उसके पास अबंडेंस में उसका उसमें अबंडेंस है, यस। अबंडेंस में बिलीव करो, डट के मांगो, खुल के मांगो। भगवान तो ढूंढ रहा है किसको मैंने पैसे देने, भगवान के पास को कमी है, वो ऐसे लेके बैठा हुआ पैसे के, यार कौन लेने वाला, कौन लेने वाला है। करेक्ट। पहले तो आप रिसीव करने वाले बनो, विश्वास रखो भगवान पे, ठीक है। उसके बाद आप अमीरों जैसा बिहेव करो। हालांकि माइंडसेट वाली बात आई थी, मैं इमोशंस और माइंडसेट सेम चलता है। आप ये सोचो कि मैं अमीर बन सकता हूँ, स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकता हूँ। कभी अपने बारे में नेगेटिव बात ना कहो कि यार मैं तो जो शेयर लेता हूँ नीचे चला जाता है, मैं जो शेयर बेचता हूँ वो ऊपर चला जाता है। ऐसी बातें क्यों कहो, नेगेटिव है, ब्रह्मांड में जाती है नेगेटिव चीज़ें। सही बात है। ठीक है, वाइब्स पॉजिटिव कहो, जी मैंने तो कमाना है पैसे, मैंने तो इसमें से बनाने हैं पैसे, वेल्थ क्रिएट करनी है। राइट, वेल्थ जी, क्रिएट करनी है, बिल्कुल। जुआ नहीं खेलना। तो आप उस तरीके से इसको सीखने की कोशिश करो। ट्रेडिंग जो 90% में मत आओ, 10% में आओ।
जो 10% कमाते हैं उनमें शामिल हो, 90% में मत शामिल हो। अपने पैसे दान मत करो स्टॉक एक्सचेंजेस को, स्टॉक ब्रोकर्स को। बिल्डिंग से बिल्डिंगें बना रहे हैं वो स्टॉक ब्रोकर, ठीक है ना जी, तो आप उनको फीड मत करो, आप बचो, जो बच सकते हो बचो। अब बात आई इंटरमीडिएट जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए मैं सलाह दूंगा। सबसे एक बात है, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, आवाज़ थोड़ी सी माफ़ कीजिएगा, अगली बार जब इनसे मैं बात करूंगा थोड़ी किशोर कुमार जैसी आवाज़ निकलेगी मेरी। क्या बात है। अच्छा, तो जो ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस ये होते हैं कि आप खरीद भी सकते हैं ऑप्शंस, बेच भी सकते हैं। एक कॉल ऑप्शंस होती है, पुट ऑप्शंस होती है। जो लोग काम करते हैं ऑप्शंस का, तो मैं उनके लिए बताऊंगा कि मैं समझता हूँ कि उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि ऑप्शन, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। कोई एक कंपनी का शेयर का नाम लेके थोड़ा सा एग्जांपल से बताएं, जी सो दैट जी मीडियम लेवल के भी लोग जी, समझ पाएं। सबसे पहले मैं एक बात करूंगा कॉल। हम्म कॉल क्या होती है? रिलायंस का शेयर है, हम्म 1200 रुपये उसका रेट है आज, आज की डेट में समझ के चलो, बिल्कुल। 1200 रुपये रेट है। तो कोई बंदा ये सोचता है कि एक साल में या 6 महीने में या महीने में, उसकी मर्जी है, हर तरह की कॉल के टाइमिंग्स होते हैं। तो एक साल में रिलायंस का शेयर जो है ना वो 2000 हो जाएगा, ओके। ठीक है। तो वो क्या, उसके पास 1200 रुपये मतलब 1,20,000 रुपये चाहिए, उसके पास 1,20,000 रुपये नहीं है 100 शेयर खरीदने के लिए कि साल तक वेट करे, 1,20 का उसका 2 लाख बन जाएगा। तो वो क्या करता है, उसका शॉर्ट टर्म है, उसके पास से नहीं है, तो वो रिलायंस को, उसको पता है कि, या उसको सोचता है वो कि 2000 हो जाएगा, वो क्या करता है कि उसकी 1800 की या 1900 की कॉल खरीद लेता है, कॉल ऑप्शन। उसके लिए उसे 1200, 1,20,000 की बजाय 1500 की, 1800 की, उसकी मर्जी है, हर रेट के ऊपर ऑप्शंस होती हैं। वो एक प्रीमियम पे करता है। मैं उसको सिंपल भाषा में समझाऊँ उसको, कि कई दफ़ा फ्लैट बन रहे होते हैं, हाँ जी। शुरू हो रहे हैं फ्लैट बनने, तो 2 साल के बाद पोजेशन मिलना है। हम्म तो अभी ज़मीन है सिर्फ, वो कहते हैं बुकिंग करा लो। तो आप क्या कहते हो, 20 लाख का फ्लैट है, तो आप 20,000 रुपये दे के बुकिंग कराते हो या 50,000 रुपये दे के बुकिंग करा लेते हो। हाँ जी। अच्छा, 2 साल के बाद जब मकान नज़दीक आने लगता, बनने बन गया, बिल्डिंग बन गई, तब तक प्राइस भी बढ़ गए। वो जो 20 लाख वाला फ्लैट था, वो अभी उसकी कीमत होगी 25 लाख, राइट। ठीक है। आपने सिर्फ 50,000 दिए हैं, हम्म 50, आप कहते हो चलो मैं निकल जाता हूँ, इसको मकान नहीं लेना मैंने। हाँ तो आप क्या करते हो, 50,000 का कहते हो किसी ने लेना है ये फ्लैट ले लो, हाँ जी। वो 24 लाख का ले लेता है कोई बंदा आपसे, 20 लाख वाला जो 4 लाख आप बच गया। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 50,000 रुपये। 50,000, 50,000 पे आपको दो 4 लाख दे गया। 4 लाख दे गया आपको, 8 टाइम्स हो गए। हो गए टाइम साल के अंदर अंदर। हाँ। ये होती है ऑप्शन। उसने क्या किया, पूरा फ्लैट खरीदने की बजाय, पूरा देने की बजाय, बना बनाया फ्लैट खरीदने की बजाय, वो क्या करता है कि बुक करवा देता है। उसी तरीके से आपने ऑप्शंस ले ली रिलायंस की। अच्छा, अब सुन लो, 1 साल बीत गया, उसने कितने का लिया था, 20 लाख का मकान, फ्लैट जो भी था। तो साल बीत गया, फ्लैट की कीमत 20 लाख ही है हम्म या 19 लाख है, मतलब 20 से ऊपर नहीं गई, हाँ। ठीक हो गया। उसको क्या बचा, उसने कहा जी मेरा पीछा छुड़ाओ, मैंने ना लेना देना, मैं तो 50,000 की गैम्बलिंग करी थी। तो 20 लाख का फ्लैट है, 20 किसी और को दे देता है, 20 लाख का कोई ले लेता है उसका फ्लैट, वो कहता कोई मैंने बात नहीं नहीं। लेना, ठीक है। 50,000 उसका मिट्टी हो गया। हम्म वो ऑप्शन प्रीमियम है, ये समझ के ओके। चलो, वो ऑप्शन का प्रीमियम है। प्रीमियम है। उसने ऑप्शंस खरीदी उस हाँ फ्लैट हाँ। की, साल का टाइम ले लिया, ओके बयाना दे दिया, अगर बढ़ा तो वो कमा लेगा, ओके। ठीक हो गया। हम्म ये होती है कॉल। कॉल गिव्स ओनर अ राइट टू बाय द स्टॉक एट ए पर्टिकुलर प्राइस, उसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। स्ट्राइक प्राइस पे वो शेयर उस रेट पे, जैसे 20 लाख का फ्लैट खरीदने का वो हकदार है, चाहे फ्लैट हो जाए 70 लाख का, चाहे हो जाए 80 लाख का, उसे वो 20 लाख में वो फ्लैट मिलेगा, क्योंकि उसने 50,000 दिए हुए हैं। ओके 19.5 लाख और देगा, 20 लाख का उसका फ्लैट उसे मिलेगा। बाद में 80 में बेचे, 90 में बेचे, उसकी मर्जी है। ओके ये होती है कॉल ऑप्शन खरीदने का तरीका, ओके। ठीक है। उसी तरीके नीचे पुट का है, थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, जो समझते हैं उनको पता है, नीचे पुट ऑपोजिट इसके होती है। मतलब कॉल ऑप्शन जो हो गया वो बाय करने का हो गया, मतलब, हाँ जी। है ना। और हम्म। पुट ऑप्शन में आप जो बता रहे हैं इसका जस्ट अपोजिट है, मतलब हम एक छोटा सा प्रीमियम देते हैं पुट में। पुट में ऐसा, चलो मैं बता देता हूँ। पुट ऐसा होता है, जैसे अब रिलायंस 1200 है, वही चीज़ लेके चलो, फ्लैट है, फ्लैट हाँ आपने 20 लाख का, वहीं पे बात करते हैं। हाँ। तो एक बंदा ये कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ, साल के बाद ये फ्लैट 15 लाख का होगा। ओके। अभी 20 का है ना, हाँ साल में कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है, मोदी जी इलेक्शन शायद जीते ना,
ये हो जाए, हालात ख़राब, कुछ भी कारण लगा लो, इकोनॉमी हम्म। डाउन हो जाएगी, ये साल के बाद ये प्लॉट, मकान, जो फ्लैट है, ये 15 का होगा। जी। तो वो कहता है मैंने बेचा 20 लाख का, है नहीं है उसके पास, हाँ। उसने बेच दिया, उसके कहते हैं नेकड पुट। ओके। उसने बेचा, तो बंदा तो खरीदने वाला कोई और है, उसने बेचा, उसको बेचने का भी प्रीमियम मिला। एक दूसरा बंदा कहता है, तू कहता है अच्छा 15 हो जाएगा या 20 से नीचे चल जाएगा, ले मैं तेरे को 50,000 तेरे से शर्त लगाता हूँ, ये ठीक है। नहीं होगा नीचे, कहता लगी शर्त। तो साल बीतता है, साल के बाद अगर वो 15 लाख का होता है, 16 लाख का होता है, 17 लाख का होता है, तो जिसने पुट खरीदी हुई है, हम्म। ठीक है, हम्म। उसका कमाई होगी, क्योंकि उसके 50,000 लगे हैं, हम्म। 20 लाख का, ठीक है, 50,000 उनसे पे किए, भाव हो गया 15 लाख का, 4.5 लाख का उसका प्रॉफिट है, जिसने बेची हुई है पुट, ओके। जिसने पुट खरीदी हुई है, सॉरी, हाँ हाँ। पुट खरीदी हुई है। उधर ऊपर कॉल खरीदी थी तब उसका प्रॉफिट हुआ था, इधर पुट खरीदता है, वो मंदी खेलता है, हम्म। ऊपर था कि 20 से 25 होएगा तब उसकी कमाई होएगी। पुट में क्या होता है, वो जब पुट खरीदता है कोई बंदा, इसका मतलब कि वो उसको मंदी खेल रहा है, उसकी नीचे वाली गेम खेल रहा है, तो उससे उसको 5 लाख का फायदा हो सकता है अगर उसने पुट खरीदी हो। ओके। अच्छा, जिसने पुट बेची है, जिसने पुट खरीद रहा है तो कोई बेचेगा भी तो ना, तभी तो खरीदेगा। राइट। जिसने पुट बेची है उसको 15, इसने 2,000 की, तो उसको 2,000 में 2 लाख में, 20 लाख में, सॉरी, वो फ्लैट खरीदना पड़ेगा, रेट चाहे 15 लाख हो गया, ओके। साल के बाद 12 लाख हो गया, 11 हम्म। लाख हो जाए, उसने 20 लाख पे सौदा किया था कि साल के बाद मैं 20 लाख में ये फ्लैट खरीदूंगा, हम्म। और 50,000 रुपये ले लिए थे उससे शर्त के, वो 50 तो उसके हैं अपने, राइट। जिसने पुट बेची 50 उसके हैं, हम्म। ठीक हो गया। तो बाकी उसको जब 1500 रह गया, तो उसका 15 लाख का रह गया, तो उससे 4.5 लाख का लॉस हुआ। ओके। कुछ क्लियर हुई बात? थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी यार, यस। जो समझते हैं पुट्स और ऑप्शन बिल्कुल को, उनको बिल्कुल। तो समझ आ रही होगी, 100%। ठीक यस। है ना जी। हाँ। तो पुट और कॉल दोनों ऑपोजिट होते हैं, ओके। ठीक है। लोग कुछ पुट बेचते हैं, कोई पुट खरीदते हैं, बेचो हमेशा, मैं कहता हूँ, कमान खरीदने वाले को प्रीमियम दे रहा है वो मुफ्ती का, मतलब कहने का मतलब है जो कॉल है वो मतलब आप पॉजिटिव साइड जाते हैं कि प्राइस जी बढ़ेगी, जी जी जी, और पुट मतलब नीचे की साइड जाएगी, यस। मतलब भाव कम खरीदने वाले, होगा। पुट खरीदने वाले सोचते हैं कि नीचे जाए तब उनको प्रॉफिट आएगा, ओके। कॉल खरीदने वाले चाहते हैं कि ऊपर जाए तब ऊपर उनको प्रॉफिट अप्रिशिएट आएगा। होगा। तो ओके। ऑपोजिट इज ट्रू, जो कॉल बेचते हैं उनको नीचे जाने में फायदा है, देखो ओके। ना, एक को तो नुकसान होना ही है। हाँ जी हाँ जी। तो नीचे अगर पुट जिसने बेची हुई है पुट, उसको शेयर ऊपर जाएगा तब उनको फायदा है, ओके। खरीदने वाले को नुकसान है। आप मंदी खेलोगे, तेजी हाँ। आ जाएगी तो नुकसान है, राइट। तेजी खेली हुई है, मंदी आ गई तो आपको नुकसान है, ठीक है ना। ओके। तो अच्छा, मैं चलो ये एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कई लोगों के पास स्टॉक्स होते हैं। हाँ जी। आपका कोई सवाल है, पहले आप ले लें, नहीं मैं नहीं, फिर, बिल्कुल प्लीज़ ठीक है। कंटिन्यू करिए। तो ना अक्सर आपने देखा लोगों के पास स्टॉक्स होते हैं, मैं इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ लोगों को कि कैसे आप अपने, जो आपके पास स्टॉक्स हैं, किसी के पास 50 लाख के, करोड़ के स्टॉक्स पड़े हैं, वो पड़े हैं, वैसे ही पड़े हैं, राइट। ठीक है। डिविडेंड कोई थोड़ा बहुत आता है 2-3%, अदरवाइज वो कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, उससे कमाया जाता है। एक तरीका क्या होता है स्टॉक से पैसे कमाने का, कैपिटल एप्रिसिएशन। दूसरा तरीका क्या होता है स्टॉक से पैसे कमाने का, उसका डिविडेंड्स, कंपनी डिविडेंड्स देती है, लेकिन डिविडेंड ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। आधा परसेंट, हाँ। 1.25%। अमेरिका में डिविडेंड फिर भी कई कंपनियां अच्छी देती है, 10-10% तक डिविडेंड देती हैं, लेकिन ये जो इंडिया में बहुत डिविडेंड्स नहीं देती, अच्छी कंपनियां तो बहुत ही कम देती हैं, क्योंकि डिविडेंड देने का मतलब है कि वो प्रॉफिट में से आपको पैसा दे रही है। प्रॉफिट शेयर कर तो रहे हैं अपना। इन्वेस्टर डिविडेंड चाहते ही नहीं, मैं जो होल्डर हूँ जिस कंपनी का, मैं तो चाहता नहीं कि मुझे डिविडेंड दे कंपनी, मेरे को डिविडेंड देगी मैं खा पी जाऊंगा पैसे, मेरा डिविडेंड रखो आप ओके। उसको ग्रोथ में इन्वेस्ट करो, स्टॉक को अप्रिशिएट करो। राइट। जो डिविडेंड पेइंग कंपनी है उनका स्टॉक बहुत ऊपर नहीं जाता, जो डिविडेंड नहीं देती उनका स्टॉक ऊपर जाता है ना, ओके। अजीब बात। जो कंपनियां डिविडेंड्स देती है अपने शेयर होल्डर को, प्रॉफिट देती हैं साल के बाद, उनका स्टॉक ऊपर इतना नहीं जाता बनिस्बत उसके जिस जो कंपनियां नहीं देती। टेस्ला ने आज तक डिविडेंड नहीं दिया, एनवीडिया ने डिविडेंड नहीं दिया, गूगल ने डिविडेंड नहीं दिया, उनके स्टॉक देखो कहाँ कहाँ है, ओके। ठीक है ना जी। हाँ। तो डिविडेंड कोई मतलब ही नहीं होता, कैपिटल एप्रिसिएशन करो, पैसा आप अपने पास रखो। जैसे मैंने, आपके पास है लाख रुपया, आप बहुत अच्छे, आज मैं कहता यार लाख रुपया रखो अपने काम में, बिजनेस में लगा लो, तो आप उस लाख का 1.5 लाख कर दिया आपने, तो मैं कहूँगा 50,000 रुपये मेरे को दे दो, तो मेरा तो लाख ही रह गया। उसकी बजाय मैं कहूँ यार 50 भी रखो, और 1.5 ग्रो से करो। अगले साल मेरे को 2.25 मिल जाएगा,
राइट। मेरे को आप पे भरोसा है, आपके काम पे भरोसा है, तो ये Correct. होता है लेस डिविडेंड। एनीवे, तो आपने कंपनी का एक शेयर रखा हुआ है, ठीक है, रिलायंस है, 1200 रुपये का आपने 1,20,000 इन्वेस्ट किया, रिलायंस का 100 शेयर रखा हुआ है। हम यहाँ से चलते हैं, आपको डिविडेंड कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ उसका 1200 का 1300 होएगा तो कमाई होएगी। राइट। आप एक काम कर सकते हो, उसी के उसको रिलायंस की 1200 की जो शेयर है उसकी आप 1500, 1800, 1900 की कॉल बेच दें। ओके। कोई खरीदेगा कॉल, वो सोचेगा कि ये 2000 चल जाना है, वो बताई थी ना पहले बात का, बिल्कुल कोई बिल्कुल। गैम्बल करना चाहता है। तो रिलायंस जो है पिछले साल 1.5 साल से इसी रेट पे घूम रहा है, आपको पता है यार 1800 तो जाना नहीं, आप 1800 की कॉल बेच दो, उसको कहते हैं कवर्ड कॉल। ओके। ठीक है, 1800 की कॉल दी, उसने जो भी प्रीमियम आपको दिया, अलग अलग स्टॉक का अलग अलग प्रीमियम होता है कि नहीं, उसकी ड्यूरेशन भी महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, आपको मर्जी है जितनी देर की, जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना प्रीमियम ज़्यादा होगा। आप साल का प्रीमियम बेच देते हो रिलायंस का 1800 का, आपको वो 5,000 रुपया दे देता है कि ये लो जी 1800 में आपका मेरा सौदा हो गया। अब आपने 1200 का लिया हुआ है, 1,20,000 रुपये का। दो सिचुएशनें होंगी, एक साल का टाइम बीत गया, जो उसे कहते हैं टाइम, जो एक्सपायरेशन डेट उसे कहते हैं, एक्सपायरी डेट। वो एक्सपायरेशन डेट आ गई जी 31 दिसंबर की। 31 दिसंबर तक दो चीज़ें होंगी, या तो 1800 से ऊपर होगा या 1800 नीचे होगा, होंगी ना जी। बिल्कुल। अगर तो 1800 से नीचे हुआ, 1700 है रेट मान के चलो, तो आपका 1,20,000, 1200, 1700 हो गया, आपने 50,000 कमा लिए। राइट। ठीक है जी। अच्छा, प्लस आपको 5,000 वो जो प्रीमियम मिला था 1800 तो ये गया नहीं शेयर, शर्त आपकी लगी थी 18 से ऊपर होगा तो तेरे को शेयर दे दूंगा मैं। राइट। 1800 हुआ ही नहीं, उसके जो 5,000 मिले वो आपको आ गया। तो इस तरह से आप जितने भी शेयर्स होल्ड करते हो उनकी ऊपर जाके, आउट ऑफ द मनी उसे कहते हैं, ऊपर जाके उसकी कबड़ काल बेच दो। वो इस तरह से हुआ, उसको सिंपल एग्जांपल में समझाता हूँ। आपने एक फ्लैट खरीदा, फ्लैट आपका पड़ा हुआ है खाली, आपने 2 करोड़ का, 3 करोड़ जितने का भी लिया, वो 2 साल बाद, 3 साल, आपको पता है इसने 10% के करीब बढ़ना है, 2 करोड़ वाला 2.5 करोड़ हो जाना है, तो खाली रखा हुआ है आपने। ठीक है, 2.5 हो गया, आपको 50 लाख बच गया। तो दूसरा तरीका एक और है कमाने का, 2.5 हो गया तो कमाए, उसमें किराएदार रख दो। उस मकान में खाली रखने की बजाय किराएदार रख दो, उससे 50,000 रुपये महीना, 60,000 रुपये महीना जो भी है किराया लो, साल का 6 लाख आप उसको उस किराया, वो है कबड़ काल। कि मकान की प्राइस तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उससे तो एप्रिशिएशन है, लेकिन मकान खाली रख के उसकी आप नुकसान कर रहे हो। 1,20,000 जो आपने लगाया रिलायंस में, उससे कुछ कमाओ भाई, बड़े बड़े घर में क्या दूध दे रहा है वो शेयर, शेयर तो आपका आपके पास ही है। करेक्ट। तो दूसरा सिचुएशन ये होती है कि 1800 से ऊपर चला गया, साल हुआ 31 दिसंबर आई, 1800 से 1801 रुपये रेट है उसका, तो क्या होगा, आपका जो 1200 वाला शेयर है 1,20,000 में ये था, 1,80,000 में वो बंदा आपसे ले जाएगा उस डेट पे कि दे दो जी भाई साहब मेरे को शेयर। आपका 1,20,000 का 1,80 बिक गया, तो जो 5,000 लिए थे वो बोनस आपको मिल गया एक्स्ट्रा, वो तो आपने रख लिया, पहले दिन ही ले लिया था 5,000 रुपया, तो 5 एक ले लिया, 1,20,000 का आपका 1,80 बन गया, 60 उधर से बच गए, 5,000 इधर से बच गए, 65,000 रुपये आपको बच गया। आप वैसे भी 1200 लेके 1800 में बेचने वाले थे, राइट। आप सोचते हो कि 1800 ही तो मैं बेच जाऊंगा, तो भैया 1800 की कॉल बेच दो, 1800 भी बिकेगा, प्लस उसके बाद उसका प्रीमियम भी आपको मिल जाएगा। तो आपका क्या रिस्क क्या है, कोई भी रिस्क नहीं है। ओके। तो उपयोग करो अपने स्टॉक्स को, अपने शेयर्स को घर में मत रखो, उनकी कवड़ काल बेचो। इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी है, अब तो ईटीएफ्स आ गए हैं कवड़ काल वाले। वो क्या करते हैं, आपके क्लाइंट्स के बिहाफ पे आकर, खुद नहीं ना आप ये करना चाहते, तो ईटीएफ्स हैं, वो आपके ऐसे शेयर ले लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एप्पल, उन शेयरों की कवड़ काल बेच देते हैं वो खुद। उसका जो रिटर्न आता है उसका 14-15%, वैसे रिजल्ट आता है 10-18-10%, तो वो आपको 15%, 16% रिटर्न कमा के देते हैं, क्योंकि वो कवड़ काल लेते हैं ईटीएफ प्रोफेशनली। तो आप उनके क्यों देते हो, खुद करो, खुद सीख लो, कवड़ काल बेच के अपनी कमाई करो जो शेयर पड़े हुए हैं। एक तो ये हो गया कवड़ काल का, उसमें कोई आपका रिस्क नहीं है। दूसरा मैं जो करता हूँ, जो जैसा जहाँ से मैं पैसे कमाता हूँ ज़्यादा, रिलायंस है 1200, तो आप कहते हो यार 600 रुपये आ जाए मैं ले लूँगा इसको, साल के अंदर अंदर अगर 600 आ जाए तो मैं ले लूँगा यार, बहुत अच्छा होगा, 600 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। 600 ना आया तो नहीं लोगे, हाँ जी 600 नीचे ऊपर नहीं लेना मैंने, 600 पे लेना। आप 600 रुपये की उसकी पुट बेच दो, आपको 5,000 रुपये मिल गए प्रीमियम, 5,000 जेब में डालो पहले। 600 रुपये में आपकी डील होगी एक साल के अंदर अंदर, 1200 है रेट, दो चीज़ें होंगी, या तो 600 से नीचे आ जाएगा या 600 से ऊपर रहेगा। ठीक हो गया, 600 से ऊपर रहा तो आपको वो शेयर नहीं मिलेगा, 600 से ऊपर रहा शेयर नहीं मिलेगा, तो 5,000 रुपये आपके
जेब में आपके हो गए। 31 दिसंबर आ गई, 601 रुपये रेट है उसका, 5,000 आपको बोनस मिल गया। तो आप चाहते थे 6,000 आएगा, 600 आएगा तो मैं लूँगा, 600 तो आया ही नहीं, फिर भी आपको कुछ पैसे मिल गए फ्री में। अगर 600 आ जाता, 599 आ जाता या 600 आया, 600 में आपको शेयर मिल गया 100, प्लस 5,000 रुपये आपको वैसे बोनस मिल गया, ये लो जी जेब में रखो, आपको वैसे ही सौदा करें। तो भैया बताओ मेरे को इसमें कैसे नुकसान हो गया आपका पुट बेचने में? जो आपका टारगेट था कि 600 में नहीं रिलायंस लेना, 600 आ जी। गया, आपको मिल गया, 5,000 अलग से मिल गया। लोगों 600 में खरीदेंगे, आपको 550 में पड़ गया। पर ये जो आप सब चीज़ें बता रहे हैं, ये तो यूट्यूब पर या अभी तक कहीं सुनने को ही नहीं मिलती। अजी लोग तो क्यों नहीं, चार्ट पे लोग लगे रहते हैं। चार्ट पे अभी मैं इसके बाद बात करता हूँ, आपका ये जवाब दे दूँ। यूट्यूब पे खोलो, हाउ कैन आई मेक मनी बाय सेलिंग पुट्स, तो ओके, आपके पास सैकड़ों वीडियोस आ जाएंगी। हमने कहाँ से सीखा है? मैं को क्या माँ के बात है। पेट से थोड़ी सीख के आया। अब तो हुँ, जब हमने शुरू करी तब तो ये ऑप्शंस होते ही नहीं थे। 2000 में तो ऑप्शन शुरू हुए, जब ओके, अमेरिका में 2000 में मैं गया, ऑप्शन तभी शुरू हुआ था। हमारे तो पता ही नहीं ऑप्शंस होते क्या हैं। तो हमने भी तो यूट्यूब से ही सीखा, ओके। कर करके सीखा, ऐसे ही सीखा। तो आप भी सीख सकते, यूट्यूब पे डालो कवर्ड कॉल हुँ, पुट सेलिंग, अपने आप को एजुकेट करो। भैया कहीं जॉब करने के लिए जाते हो, कुछ कमाना है, उसके लिए स्किल अपग्रेड करते हो ना अपना, करेक्ट, तो यहाँ पे करो। यहाँ तो फ्री में है, वहाँ तो स्कूल जाते हो, किसी कॉलेज में जाते हो, पढ़ते हो, फिर जाके आपको कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई फ्रिज ठीक करना है, कुछ उसके लिए पैसे देते हो। सही यहाँ है। पे फ्री में है, यूट्यूब लगाओ, ठीक है ना। सीख लोग बड़े सीख बड़े सकते ट्यूटर, हैं। बहुत अच्छे ट्यूटर हैं। हुँ, हो सकता है मैं भी कल को ये ट्यू पढ़ाना शुरू कर दूं कि राइट। इस तरह से ऐसे करना है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है ना। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपके वो बात का जवाब देता हूँ कि जो आपने अभी पूछा कि लोग तो ग्राफ्स के ऊपर काम करते हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। हाँ, लेकिन अभी ये है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, हुँ। प्रैक्टिस करो, आहिस्ता उसका स्ट्राइक प्राइस ढूंढना। अच्छा, इनके डेमो अकाउंट होते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, डेमो अकाउंट होते हैं आप, डेमो अकाउंट से यस, प्रैक्टिस कर सकते हैं? उससे करो। और यूएस स्टॉक्स के लिए, इंडियन स्टॉक्स में भी रहते हैं दोनों में, डेमो के लिए? इंडिया में अच्छा, भी होंगे। मैं इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं नॉलेज रखता, ओके, क्योंकि आई एम नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक्स। ओके, यस, बीइंग यूएस सिटीजन मैं इंडियन स्टॉक्स में नहीं कर सकता। तो ओके। ना मैं अभी 25 साल से आउट ऑफ टच हूँ, मुझे इंडिया के शेयर्स का बहुत ज़्यादा पता नहीं। लेकिन अब मैं क्योंकि इधर इंडिया में इंटरेस्ट रखता हूँ, मेरे को मिट्टी ने बुलाया है यहाँ, तो हाँ, मैंने यहाँ पे एजुकेट करना है, तो मैं इंडियन मार्केट के बारे में अपने आप को अपडेट करूँगा, राइट। ठीक है जी। हुँ, तो स्टॉक स्पेसिफिक पर मुझे सुनना है, मैंने सेबी स्टॉक स्पेसिफिक एडवाइस के लिए भी मना कर रही है अब, तो हुँ, हुँ, चलो देखेंगे कैसा होता है। लेकिन आपका स्ट्राइक प्राइस क्या है? हुँ, 1800 मैंने आप तो बता दिया, तो सिर्फ 1800 थोड़ी है स्ट्राइक प्राइस, 1500 भी है, 1200 भी है, 1300 भी है, 1400 भी है, 1500, 1700, 1800, 600 से शुरू होकर 500 से 2500 तक है उसका स्ट्राइक। किस स्ट्राइक प्राइस पे आपने उसका सौदा करना है, ये डिसाइड करना होता है। एक्सपायरेशन डेट कौन सी रखनी है, हुँ, 1 महीने की, 2 महीने की, हफ्ते की, साल की, कौन सी रखनी है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से स्टॉक में करना है, ये भी पता होना चाहिए। राइट। तो अब आपका सवाल है, या मैं उसके ग्राफ्स की तरफ आऊँ? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कैसे पता करें कंपनी के बारे में कि मुझे यही स्टॉक लेना है? उसके पीछे कोई पैरामीटर है, कोई थीम है? बहुत कैसे अच्छा असेस सवाल है, करें कि मुझे इस स्टॉक में मुझे फ्यूचर ऑप्शंस में प्ले करना है? बहुत अच्छी बात। सबसे पहले देखो, ऑप्शन उसी स्टॉक में करोगे जिस स्टॉक में लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी मीन उसका वॉल्यूम डिमांड बहुत हो गई, होगा। वॉल्यूम हो गई। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उसके ऑप्शंस उतने लिक्विड होंगे। हुँ, बिड एंड आस्क रेट में बहुत डिफरेंस नहीं होगा, इजीली आप निकल सकते हैं। ये जो हुँ, आपको मैंने बात बताई ना कि 1800 की रिलायंस, इसमें बड़ी डीप बातें हैं सारी। ओके, 1800 की कॉल आपने बेची थी, खरीदी थी, 5,000 रुपये लिए थे, वो 5,000 रुपये जो आपने बेची या खरीदी वो ट्रेडेबल है। ओके, ये नहीं कि साल के लिए बंद गए आप। जैसे ओके। फ्लैट आपने 20 लाख का लिया था, उसके 50,000 एडवांस दिए थे, हुँ, तो 2 साल में प्लाट आना था, तो 2 साल के लिए बंद नहीं गया आप। ओके। प्लाट 22 का हुआ, तो कभी भी आपका निकल सकते हो। 50,000 को जी मैंने तो बेचना है, वो 50 क्यों कहता, अच्छा 80 ले ले तू। राइट, वो 50 के उसके 80 बने, हफ्ते बाद ही बन गए, राइट। निकल जाओ आप। 50 के आपके 80 बने, 30,000 बना, जेब में डालो, खत्म कहानी। बाद में जो साल दो होता जाएगा। इस तरह से ये जो ऑप्शंस के प्रीमियम है ये ट्रेडेड होते हैं। ओके, अभी क्योंकि लिक्विड में क्यों कह रहा हूँ, जितने ज़्यादा लिक्विड होंगे ना, हाई वॉल्यूम होगा स्टॉक्स का, उतने ये ऑप्शंस इनके ट्रेडेबल होंगे। राइट। इजीली आप निकल सकते हो, खरीद सकते हो, निकल सकते हो, ठीक है। लिक्विड होना जरूरी है। नंबर 2, कंपनी हमेशा जो आपने ऑप्शंस करने हैं ना, वो या तो हो लार्ज कैप या हो मिड कैप। ओके, स्मॉल कैप में ऑप्शंस का काम मत करो।
रिस्की रहेगा। यस, एक लिक्विड नहीं होता इतना, ओके, एक स्पेकुलेटिव होते हैं, वो प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, वोलेटाइल ज़्यादा बहुत वोलाटाइल रहे। होता है। तो आप लार्ज कैप में करो या मिड कैप में कर लो अच्छी कंपनियों में, तो ये एडवाइस होती है। तो अब बात आती है टेक्निकल चार्ट्स टेक्निकल चार्ट्स जो की। लोग बहुत यस इस पे दिस स्टडी करते हैं। यस दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मेरा ज़िंदगी का पर्पस है आज के बाद क्या, पिछले कुछ दिनों के बाद आप हर वीडियो में मेरी ये देखेंगे, मैं चार्ट्स और टेक्निकल्स को फेल करना चाहता हूँ। फेल है, इनका कोई रिजल्ट ही नहीं है। क्यों? क्यों? चार्ट्स किससे बनते हैं? प्रीवियस हिस्ट्री से। प्रीवियस हिस्ट्री से, स्टॉक के प्राइस की मूवमेंट से, कि कल क्या था, परसों क्या था, हाँ, उससे ग्राफ मतलब बनता है ना जी। आज इस समय जो प्राइस है वो प्रीवियस क्या रहा उसके पिछला बेसिस पे पिछला चार्ट बनता है पास्ट का, पास्ट से। तो उससे जो ग्राफ बनते हैं, कैंडल्स बनती हैं, हाँ, लाइनें 20 डे मूवी एवरेज, ये लाइनें लगती हैं, हाँ, वो किसके सिर पे लगती हैं? प्राइस एक्शन के ऊपर। प्राइस क्या था पास्ट में, उसके बेस पे वो ग्राफ्स बनते हैं। तो पास्ट है तो उससे डिटरमिन करते हैं कि फ्यूचर क्या होगा। ऐसा कभी हुआ है कि आपको किसी जोशी ने कहा हो कि पास्ट आपका ना बहुत गरीब था, अब भविष्य, भाई जो पास्ट के बेस पे थोड़ी भविष्य है, पास्ट में जो हुआ दैट इज नॉट गारंटीड कि वो कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में। ये डिस्क्लेमर नीचे लिखा रहता है, पास्ट परफॉर्मेंस इज जस्ट इंडिकेटिव। जस्ट इंडिकेटर। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी भी चीज को कर लो आप, ओके, उसका ग्राफ तो बन ही जाएगा। अब ग्राफ बन गया, ग्राफ में वो टेक्निकल्स उसके कहते हैं, चार्ट्स कहते हैं, चार्ट्स के हिसाब से खेल रहे हैं, सभी उसी हिसाब से खेल रहे हैं। तो भाई नुकसान कौन कर रहा? सभी कर रहे सभी तो चार्ट से कर रहे। तो फिर तो चार्ट से काम करो, प्रॉफिट कमाओ। सारे ही वही चार्ट, जो चार्ट आप देख रहे हैं वही मैं देख रहा हूँ, जो टेक्निकल्स ये देख रहा है वही वो देख रहा है, तो सभी कमाओ। कहाँ से? एक बात और याद रखो, ट्रेडिंग में पैसा जनरेट नहीं होता, ट्रेडिंग में पैसा एक जेब से निकल के दूसरी जेब में जाता है, याद रखो हमेशा। ये फ्लैश की तरह जुआ खेलते हैं ना, फ्लैश खेलते हैं कभी हाँ, इकट्ठे मतलब हो गए। 100 रुपए हैं, 10 लोग हैं, वो कभी इससे इसकी जेब में जाएगा, इससे यस, इसकी जेब में जाएगा, कहीं मतलब बाहर 100 से का 200 पैसा नहीं नहीं होने आ रहा, वाला। पैसा बन नहीं रहा, ओ, पैसा रोटेट हो रहा है एक जेब से निकल के दूसरी जेब में। जो स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, फ्लैश जो खेलते हैं, जो जुआ हाँ, खेलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है वो जीत जाता है, जो कमजोर है वो हार जाता है। जिसके पास पैसा थोड़ा है, ब्लाइंड नहीं कर सकता, चाल नहीं चल सकता, वो डर के हारे, वो निकल जाता है बीच में, हार गया जी हार गया। स्ट्रॉन्ग जो है, जिसके पास दम है, वो जीत जाता है। तो राइट, भैया स्टॉक मार्केट में ऐसे ही है, ट्रेडिंग में जो स्ट्रॉन्ग है वो जीत जाता है, जो घाघ है वो जीत जाता है। ठीक है ना? 90 लोग तभी तो हारते हैं, 10 जीतते हैं, 10 स्ट्रॉन्ग हैं। करेक्ट ठीक करेक्ट। है वो जी, इम्पल्सिव हो जाते हैं, न्यूज़ आई ऊपर नीचे आए, दिन भर चार्ट खोल के बैठे हैं, राइट। सेलिंग 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 हो रही है तो घबरा के निकल लिए। 17,000 कारण है जी कैसे नुकसान होते हैं उसमें, ट्रेडिंग में ओके, होने ही नुकसान है, ओके, कमाना बहुत कम लोगों ने है। मैंने एक व्लॉग जो अपना वीडियो की थी, तो मैंने चैलेंज किया था कि कोई मुझे 10 साल से डे ट्रेडिंग कर रहा है, डे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, या इंट्राडे जो शॉर्ट कर टर्म रहा है, हाँ, ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म, इंटरडे ट्रेडिंग कर लो, हाँ, मुझे अपनी प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट दिखा दे 10 साल की, कि उसने 10 साल में कमाया हो सकता है लाखों में एक अद्धा हो, हाँ, ऐसा कोई लकी हो, ऐसा कोई भगवान की कृपा हनुमान जी की हो उस पर, ठीक है ना? वरना कोई नहीं हो सकता। एक दिन कमाया, दूसरे दिन गया, कमाता पैसा कहाँ जाता है? कह रहे भाई इतना ट्रेडिंग हो रही, पैसा स्टॉक ब्रोकर्स के पास, यस, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग्स बन रही हैं, सैलरीज इतनी इतनी बड़ी दे रही है, इतने ऑफिस एयर कंडीशन बन रखे हैं उनके, उनको कारें दे रखी है कंपनियों ने, उनकी जेब में जाता है पैसा, आप उनकी सैलरी दे रहे हो ट्रेडर्स। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग, जिसको मैं प्रमोट करता हूँ, इन्वेस्टिंग में सारों के पैसे बनते हैं, जो खिलाड़ी हैं सबके पैसे बनते हैं। ये ऐसी फ्लैश की गेम है, 100 रुपये 10 बंदे बैठे, कुछ देर के बाद सुबह उठे, सबके 100 के 200 हुए पड़े। पैसा कैसे आया? रिलायंस का स्टॉक देख लो, 10 साल पहले कहाँ था, 20 साल पहले कहाँ था, निफ्टी कहाँ थी 10 साल पहले, आज कहाँ है? हर बंदे का पैसा बना, क्योंकि उन्होंने, एसेट क्रिएट हुई। ओके, रिलायंस ने 10,000 करोड़ से शुरू किया, सपोज उसने 2 लाख करोड़ बना दिया, पैसा जनरेट की ना रकम, वही राइट, जनरेट तो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई। राइट। इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्फोसिस के ड्राइवर मल्टी मिलियनर है। तो अभी आप एक बात कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? किसे कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे? मतलब ट्रेडिंग में आपने पैसा लगाया, आज आज लगाया और 2 दिन बाद निकाल रहा है, फिर निकाल रहा है, डाल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल के लिए आपने होल्ड करके रखा हुआ है पैसा। तो दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है ये? नहीं, ऑप्शंस तो गेम ही दूसरी है ना।
ओके। मैंने बताया कि आपने इन्वेस्ट करा, जैसे रिलायंस है, आपने हम्म। लिया 1200 का, ओके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखो ना, ओके। उसको 2000 हो 2500 हो, मैं तो कह रहा हूँ उससे कुछ कमाई कर लो, उसकी कॉल ऑप्शन बेच के ओके। एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लो। शेयर मतलब तो आपके पास स्टॉक ही, स्टॉक सेल नहीं करने। स्टॉक आपके पास ही रहेगा। ओके। उसकी 1800 की कॉल बेच दो ना, जो आता है ले लो। अब जो हम्म। किराया लेते हो, किराया ही लेते हो ना उससे, फ्लैट थोड़ी उसके नाम कर देते हो। राइट राइट। फ्लैट तो आपका ही रहता है। अगर कोई करेक्ट। किराएदार कहे कि यार 20 लाख का फ्लैट था आपका, मुझे अच्छा लगा, किराए के बजाय मैं खरीदना चाहता हूँ, मेरे को 30 लाख का दे दो, हम्म। तो आपको कोई ठीक है यार, 20 का लिया था 30 का ले रहा है, ये ले ले, किराया भी उसका बंद, राइट 30 लाख में दे दो उसको, 10 लाख तो वैसे ही बचा आपका। राइट। वो होता है कबड़ काल बेचने का। कबड़ ओके। काल बेचो। हम्म। अगर तो कोई कहे कि यार मैं रिलायंस 1200 वाला 1800 में खरीदता हूँ आपका, कोई खरीद ले, हम्म। मेरे का तो 12 से 18 50% रिटर्न आ गई मेरी। राइट। तो अभी जो हम चार्ट पे बात कर रहे हाँ थे जी वो उसके बारे में थोड़ा सा और जानना जी, चाहूँगा जी। एक छोटी सी गेम खेलते हैं हम। जी। पिछली परफॉर्मेंस, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, पिछली परफॉर्मेंस प्राइस एक्शन जो है, पिछला हुआ जो चार्ट्स में देखा गया, हम्म। उसका भविष्य के ऊपर कोई लिंक है? पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, कोई लिंक है? लिंक बताइए। कैसे है? जैसे कि लेट्स एग्जांपल, एक कोई कंपनी है, हम्म, जब वो लॉन्च हुई थी तो उसका प्राइस था स्टॉक का 100 रुपये। फिर धीरे धीरे उस कंपनी ने ग्रो किया, 100 से 125 गया, 150 गया, 52 वीक्स हाई बताते हैं कि ये हाईएस्ट 600 गया। तो अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, कंपनी के पास अगले 5 साल की प्लानिंग बहुत अच्छी है, मतलब उसका बैकग्राउंड देखा, ट्रैक देखा, वैसे फंडामेंटल बोलते हैं मेरे ख्याल से, राइट, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो उसके आधार पर हम आगे ये प्रिडिक्ट कर सकते, होगा नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसी आधार पर मेरे ख्याल से प्रोटेक्शन लगाते हैं आगे का। तो मेरी बात का जवाब तो आपने ही दे दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ कि कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करो, उसके फंडामेंटल्स पे ध्यान दो, कि शेयर ऊपर जाना है नहीं जाना, उसके फंडामेंटल डिसाइड करते हैं, ग्राफ नहीं डिसाइड करता। आप ही ने मेरी बात का जवाब दे दिया अनजाने में। मैं वही तो कह रहा हूँ कि किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते वक्त उसका ग्राफ नहीं देखो, उसकी बैलेंस शीट देखो, उसकी कंपनी की परफॉर्मेंस देखो, उसका सेक्टर देखो, उसकी ग्रोथ देखो। वो चार्ट नहीं होता, चार्ट होता है प्राइस एक्शन का, चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ग्राफ जो होता है प्राइस एक्शन की बात नहीं कर रहे हम। मार्केट प्राइस शेयर का क्या है? अच्छा, मार्केट गूगल करो, आप चैट जीटीपी करो आज, हाँ हाँ अभी करो, जी। उससे पूछो किसी स्टॉक के ऊपर या नीचे जाने में किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, स्टॉक किसी का ऊपर जाना या नीचे जाना किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। लिस्ट आ जाएगी चैट, ये उसमें अगर चार्ट्स का नाम आ जाता है तो मैं आज के बाद चार्ट्स को गाली देना बंद करता हूँ। तो बेसिकली चार्ट तो आपको आज की डेट में मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं, पॉलिटिक्स का कोई स्टेटमेंट्स आ गया, कहीं कोई वॉर हो गई, कहीं कुछ हो गई, इससे वो फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, जैसे आपने बताया वॉरेन बफेट, तो कहीं मैं पढ़ा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट फंडामेंटल। मतलब आज अगर मैं लेट्स एग्जांपल रेबन का चश्मा मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, या मैं जॉकी ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ और पिछले 5 साल 10 साल से देख रहा हूँ कि क्वालिटी बढ़िया, प्रोडक्ट अच्छा है, और तो मैं उस स्टॉक को होल्ड कर सकता हूँ जिसका बारे में मुझे पता है। लेकिन ज़्यादातर लोग सुबह कंप्यूटर खोल के बैठ जाते हैं 9 बजे, हर 5 मिनट पे ऊपर नीचे होता है, अभी खेल, मतलब दे आर जस्ट आई डोंट नो साइकोलॉजिकली क्या हो गया है। वो जुआ है ना जी, हाँ। वो जुआ है, ऑल गैम्बलिंग राइट। की आदत पड़ी है उनको। स्टॉक 38 का 38.5 हुआ, वो कहते हैं आधे घंटे में 38.5 होगा तो 50 पैसे आप कमा लोगे। अच्छा, 50 न्यूज़ चैनल सामने चल रहा है और इधर बैठा हुआ कंप्यूटर पे, अच्छा ये स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट आया, मतलब देखिए पागलों की आपने, तरह लोग लगे हुए हैं। जी आपने बात कही, यही तो मेरा रोना है। मैं कहता हूँ फंडामेंटल्स के कारण शेयर बढ़ता है, उसके फंडामेंटल्स पे ध्यान दो। आज तक कोई कंपनी हुई है उसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, उसके कंपनी की ग्रोथ हो रही है, सेक्टर अच्छा चल रहा है, उसका शेयर प्राइस गिर रहा हो? ऐसा होता है क्या? लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, नहीं होता। एक आध हफ्ते ऊपर नीचे होगा, फ्लक्चुएट होगा, दिस इज एक नेचर। आध हफ्ते सारी मार्केट गिरेगी तब वो गिरेगा। या हाँ। फिर उसका दूसरा रीजन होता है कोई ग्रुप बन के, कार्टेल बन के उसकी मैनिपुलेशन करे प्राइस की। करेक्ट। ठीक है ना, वो तो किसी को भी, जैसे अडानी के शेयर में हुआ नीचे एकदम गए, वो स्टोरी अलग से है। राइट। हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नॉर्मल बात कर रहे हैं, सर्कमस्टांसेस। लेकिन ग्राफ का उसमें कोई रोल नहीं है। किसी को बोलो भी चार्ट ग्राफ जो है वो फास्ट परफॉर्मेंस है उसकी। एक बात बताओ, चार्ट चल रहा है ऐसे, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, चार्ट के हिसाब से तो शेयर ऊपर जाना चाहिए। आज आज तक ऐसा था, कल सुबह उस कंपनी की कोलैबोरेशन किसी इंटरनेशनल कंपनी से जिससे वो खत्म हो गई, राइट। तो ग्राफ क्या, मेरे मुंह से गाली निकलने लगी पंजाबी में, वो करेगा, सही है। नीचे आएगा, ग्राफ कहाँ गया?
इसका मतलब क्या, कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की न्यूज़, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की मैनेजमेंट, ये चीज़ें डिसाइड करती है कंपनी का सेक्टर, ग्रोथ, न्यूज़, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी चीज़ें शेयर प्राइस को मूव करती है, चार्ट नहीं करता। मैं अब अच्छा पास्ट है, चार्ट इज ए पास्ट। मैं आपको एक गेम खेलते हैं हम दोनों, राइट। हेड टेल करिए आपने कभी? हेड टेल बचपन में करते की, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हेड टेल सिक्का लो आप, हाँ जी। सिक्के को हेड टेल करो, राइट। ठीक है, कितने परसेंट चांस है हेड के आने के, कितने 50 परसेंट? 50%। 50%। बहुत अच्छा जवाब है, कायम रहना इस पे। अब आपने देखा कि एक सामने दो बंदे लगा रहे हैं, हाँ जी। या आप ही लगा ऐसे ही फेंक रहे हो, हाँ हेड जी। आया, दूसरी बार फेंका हेड आया, तीसरी बार फेंका हेड आ गया, 10 बार हेड आ गया, आ सकता है? आ सकता है आ बिल्कुल। सकता है, हेड आ गया 10 बार। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया शर्त लगानी है यार, 100 रुपए की, 1000 रुपए की, जितने भी, शर्त लगाओ, किस पे लगानी है आपने, हेड पे या टेल पे? तो आप अब देख चुके हो कि 10 बार हेड आया पास्ट में। अब। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने हेड या टेल क्या लेना है, क्या लोगे आप? बट नेचुरली हेड ही जाएगा क्योंकि 10 बार तो हेड आया। अच्छा, तो ले, आपका मतलब जवाब ये है कि 100 रुपये आप हेड पे लगा दोगे, ठीक मतलब होगा? जो नेचुरल इंट्यूशन है वो तो हेड की तरफ ही जाएगी। हाँ जी, तो मतलब आप लगाओगे हेड पे। हाँ जी। कोई दूसरा बंदा ये कहता है कि यार 10 बार आ गया हेड, अब तो टेल आनी है, वो उस पे लगाएगा। बिल्कुल कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, कोई बिल्कुल हो बंदा कहे यार सकता है। 10 बार तो आ गया है, तो चांस 50-50। तो आपके किस डिसीजन ने, किस सोच ने आपको हेड लगाने पे मजबूर किया? पास्ट हिस्ट्री ने, पास्ट हिस्ट्री ने। राइट। अभी तो आप कह चुके हो कि जब 11वीं बार फेंकेंगे उसके 50-50 चांस है। आपने कहा 50-50 चांस है जब भी फेंकोगे, जब 50-50 चांस है उसके, तो अब पिछली हिस्ट्री को क्यों कंसिडर किया आपने? ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसकी पास्ट हिस्ट्री देखते हैं। 1917 में कोरोना हुआ, 1927 में कोरोना हुआ, 1937 में कोरोना हुआ, सब एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ। 1947 में हुआ ही होगा, सब अंदाजा लगा। 1947 जी, मतलब 2000 कोई भी चीज़, मार्केट क्रैश हुई जी, 2007 में मार्केट क्रैश हुई, 2017 में फिर होगी, 2027 में फिर होगी, अब 2036 आ गया, सब कहेंगे 2007 में हुई, 17 में हुई, 27 में हुई, 37 में होगी। और बेवकूफ़ों से पूछो, अब 37 के हालात हो रहे हैं, 27 के कुछ और, वो कोइंसिडेंस था। 17 27 या 7 में क्रैशेस, मार्केट के क्रैश हो गए। अब मार्केट की लिक्विडिटी हो रहा है, कंपनियों के प्रॉफिट्स अच्छी हैं, जियो पोलिटिकली सिचुएशन अच्छी है, कोई वार्स नहीं चल रहा, तो 37 में क्रैश होगा क्या? क्या वो पीछे देखेगा कि 27 में हुआ था, अब मुझे होना है क्रैश? होगा? नहीं होगा। लेकिन हिस्ट्री जो ग्राफ चलते, ग्राफ के हिसाब से तो 37 में क्रैश होना चाहिए, पर होता नहीं। नई हिस्ट्री क्रिएट होती है। हाँ हमने जी। कहा यही क्रिएटेड हिस्ट्री क्या होता है करेक्ट। वो? इसका मतलब पुरानी जो हिस्ट्री है उससे नई हिस्ट्री बनती है। तो फिर पुरानी हिस्ट्री से आप क्यों कहते हो कि मैंने पुराने के हिसाब से चलना है? शायद कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है, हाँ शायद जी, वैसा माहौल है, हाँ जी। अभी तक यही सुनते आए हुए हैं। क्योंकि चार्ट्स बेचने होते हैं इन लोगों को, ये कहते हैं कि ये चार्ट्स इससे खेलो, इससे खेलो। मैंने सब चार्ट ट्राई कर लिए, कोई चार्ट से कोई कह दे कि मैं गारंटी से पैसा बनाता हूँ, तो मार्केट से सारा पैसा उठा के ले जाना अगर चार्ट चलते हो। कोई चार्ट कहीं 5 बार आपने, जैसे होते नहीं हो हाँ जोशी, लड़का होगा हाँ। लड़की, देखो जी लड़का, आधे जोशी ने कहा लड़का, आधे लड़की, कुछ तो होगा दोनों में से। जिससे शेयर या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर वाला चार्ट कह देगा मेरा ठीक हो गया, नीचे वाला के नीचे हो जाएगा। ओ भैया, चार्ट का कोई मतलब नहीं, भूल जाओ चार्ट्स को, आग लगा दो। भूल जाओ। ये टेक्निकल लोग जो आए हैं ना, भूल जाओ उनके। आप चार्ट देखते हो, अच्छा मैनुअली चार्ट देखते हो, स्केल बना के उसके एंगल बनाते हो, इधर लाइन बढ़ गई, इधर अजीब सा। मैं देखता हूँ, मैं मैं हंसता तो हूँ कभी यार। समझ में नहीं आया वो मुझे। बताते हैं, आप स्कूलों में देखो, अपने बड़े बड़े लोग ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे। मैं हंसता हूँ, और मैं क्या, जिधर मर्जी जिसकी मर्जी लाइन खींच लो। आप अभी अपना हिस्ट्री बता दो कि मैं कल पुणे गया, परसों रांची गया, फलाना गया, आप उसका ग्राफ बना दो, ऐसे बन जाएगा आपका। उससे अगला अंदाजा लगाया कि अगला आपने उसके बाद कहाँ जाना है? अंटार्कटिका। अमृतसर। अमृतसर जाना है, ग्राफ ये हाँ, कह रहा है। ग्राफ कह तो रहा भैया है। आपका मतलब ही नहीं कि अमृतसर जाने का कोई, आपने तो वहां से गए वापस जाना है। पास्ट हिस्ट्री थोड़ी डिसाइड करेगी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उसके बाद ये अमृतसर आना है अगला। तो ये ग्राफ कौन सी महान आत्मा ने इजाद किया है सर? बस ये एक टूल होता है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। इंसान को कहीं भी गैम्बल करना है ना, उसको कोई ना कोई रीजन चाहिए होता है। ओ, भाई कोई कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है? भाई जुआ होता है ना, इधर उधर पैसे लगाओ, कोई इधर तो एक लगाओ, रीजन तो चाहिए। आपको इधर लगाना, इधर लगाना, कोई रीजन चाहिए आपके। अच्छा, पहले कब आया? मैं कसिनो में एक बाकरा गेम होती है, उस बाकरा गेम में 50-50 होता है, 2 कार्ड इधर 2 कार्ड इधर। ओके। डीलर कार्ड निकालता है, 2 कार्ड इधर 2 कार्ड इधर, बैंकर प्लेयर, टोटल करो, ये जीत गया या जो जीत गया, दोनों में से एक जीतता है, ठीक है जी। अब लोग वहाँ 4 मॉनिटर बनाया उन्होंने, कंप्यूटर वाला। बैंकर लाल होता है, प्लेयर नीला होता है। ऐसे 3 बार बैंकर आया, 2 बार प्लेयर आया, 4 बार बैंकर आया, पूरा ग्राफ बनता है।
लोग उसको ऐसे देख रहे होते हैं, ऐसे ऐसे। 15 साल भाई साहब जुआ खिलाया हमने, मुंह से मेरे फिर निकलने लगी थी कोई बात। ओ भाई पागलों, कसिनो ने मॉनिटर लगा के दिया उसको, ध्यान से तेरे ग्राफ, अगर कसिनो को उस ग्राफ से कोई फायदा होता हो तो कसिनो आपको वो ग्राफ क्यों दिखाए? सही वो बात है। पास्ट है, वो हाँ। पास्ट है उसका। कितने बार लोग कहेंगे 3 बार बैंक कराया था, 2 बार प्लेयर, 3 बार बैंक कर दो, ओ ये तो ट्रेंड हो गया, आओ पक्का लगा दो पैसे, क्योंकि 3-2 ऐसे आ रहा है, 3 हाँ, बैंकर 2 प्लेयर, 3 बैंकर 2 प्लेयर। तो अभी बैंकर तरफ चले जाए। अब तो बैंक आना, लगा दिया पैसा, तो वो सारे जीत के जाते हैं क्या? कसिनो दिवालिया हो जाता है क्या? कसिनो तो कभी नहीं हारा, वो सब हारते हैं तो जो बैठे स्मार्ट हुए। तरीका क्या है कि 50% यहाँ लगाओ, 50% यहाँ लगाओ। और तो फिर कमाए कि करते हैं क्या? जाते हो वहाँ करने क्या गए हो कसिनो में? 50 लगा दिए उधर, 50 लगा दिए उधर, तो आपके घर तो कुछ नहीं आया, तो अब वहाँ क्या? फिर मेरे से निकलने लगा थी बात, वहाँ क्या करने जाएगा? भैया करने क्या जाते हो अगर कमाना ही कुछ नहीं? ओके। शेयर का आप 230 रुपये का शेयर ले तो 23,000 रुपये लगाते हो, आप कभी बस 230 रहे, हम्म। तो भैया फिर लिया क्यों? 23,000 लगाए क्यों? मत ओके। लो ना, जेब में रखो 23,000। शांति से बैठो। हाँ, तो जब कमाना, कमाने के लिए तो ये लगाते हो ना आप, करेक्ट। लेकिन गंवाने के लिए लगाते हैं लोग मोस्टली। मैं कहता हूँ गवाओ ना, ट्रेडिंग ना करो हम्म। अनलेस और अनटिल। मैं ऑप्शंस की ट्रेडिंग करता हूँ, इतने एक्सपीरियंस के बाद करता हूँ, जो बहुत एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, 10 साल 15 साल करके आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। हम्म। उसके बाद अपने ऑप्शंस को सेलिंग बाइंग, मैं नेकड पुट्स और नेकड कॉल्स बेचता हूँ। जैसे कवर कॉल बताई ना हाँ कि जी। रिलायंस 100 शेयर लिया, 1800 का बेच दिया, मेरे पास शेयर भी नहीं होते, मैं तो 2000 की कॉल वैसे ही बेच देता हूँ। शेयर नहीं है मेरे पास, मैं क्यों 1,20,000 इन्वेस्ट करूँ? मुझे पता है 2000 जाना ही नहीं इसने साल में, मैं 2000 की कॉल बेच देता हूँ, नीचे पुट बेच देता हूँ ना, 600 की पुट बेच देता हूँ, 2000 की कॉल, दोनों के प्रीमियम तू भी दे तू भी दे, जेब में दोनों के डाले ना, वो 2000 गया ना वो 600 गया, टाइम पूरा हुआ, दोनों के पैसे जयराम जी की। ठीक है ना, 600 गया ना 2000 गया, इसके बीच रहा, ठीक है ना, तो मेरे पैसे बन गए। 52 वीक देखना हाई लो अच्छी बात है, ग्राफ देखना बहुत अच्छी बात है। ग्राफ आपके फंडामेंटल्स पे पहले स्टडी करो, प्रॉफिटेबिलिटी देखो, कैश फ्लो देखो, उसकी ग्रोथ देखो, उसका सेक्टर देखो, उसके बाद उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखो। अब मैं ग्राफ का यूज़ करने की बात करता हूँ, मैं भी ग्राफ यूज़ करता हूँ। ग्राफ ऐसे यूज़ करता हूँ कि जैसे बैंकिंग सेक्टर है, कोई भी सेक्टर ले लो, बैंकिंग सेक्टर के शेयर, इस पर्टिकुलर शेयर पे मेरी नजर, बैंकिंग सेक्टर पिछले 6 महीने में 10% अप गया, बैंकिंग से निफ्टी, बैंक निफ्टी आपका, तो मैं देखता हूँ मेरा जो बैंकर ABC स्टॉक है वो कितना ऊपर गया, अगर तो गया वो 13%, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड तो 10% है, मेरा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक इंडेक्स को, राइट। दैट मीन एक्सेप्शनल है मेरा शेयर। एक्सेप्शनल है। उसको ग्राफ देखो, आप देखो निफ्टी उसका बैंक निफ्टी का ग्राफ, उसके बाद देखो अपने शेयर का ग्राफ, अगर ऊपर है गो फॉर इट, दैट मीन इट इज परफॉर्मिंग बेटर देन परफॉर्मिंग बेटर बेंचमार्क। देन द बेंचमार्क। करेक्ट। नीचे गया, आप देख लो ग्राफ देखो, उसका ग्राफ नीचे है, बैंक निफ्टी से कम 8% का, 6% का, इसका मतलब समथिंग रॉन्ग विद दैट स्टॉक। क्यों जाते हो उसके लिए जो ग्राफ को बीट कर रहा? ग्राफ इसलिए देखो, ग्राफ के 52 वीक हाई लो देखो, सब चीजें देखो, देखो सब कुछ, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ग्राफ के बेस पे, चार्ट्स के बेस पे मत करो। आज बंद कर दो तो बेहतर, जैसे सिगरेट वाले कहते हैं ना, कल हाँ। करे सो आज कर, बंद कर दो, इन्वेस्टमेंट करो, पैसा तो कमाओ। ये टॉपिक बहुत लंबे हैं, इसमें तो 2 घंटे बोल लो, लेकिन जिसने समझना है उसने सीख ले लेनी है। राइट। तो म्यूचुअल, एक तो होता है म्यूचुअल फंड होते हैं, SIPs होते हैं, ETFs होते हैं, राइट। तो अगर कोई इंसान को इतनी नॉलेज नहीं है, राइट, और वो उसके पास थोड़ा थोड़ा पैसा है, तो क्या म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए? बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। ओके। सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड आते हैं, ETF आते हैं। आपको लगता है कि दवाइयों की कंपनियां का फ्यूचर, जैसे मैं समझता हूँ इंडिया में फार्मास्यूटिकल मेरे लिए नंबर 1 है आने राइट। वाले टाइम में, तो आप फार्मास्यूटिकल का म्यूचुअल फंड या ETF ले लें, स्टॉक स्पेसिफिक आ रहे हैं आजकल, हाँ सेक्टर जी, स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक हो रहा है। वो ले लो। हम्म। आपको गैसोलीन, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कारों की आपके फ्यूचर नजर आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ETF ले लो, आप सेक्टर स्पेसिफिक में ले लो, ऐसे बट ले पॉइंट सकते ये हो। है कि या तो आपके पास नॉलेज हो, पढ़ लें, सीख लें, या सबसे अच्छा मुझे तरीका लगता है कि जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है उसके लिए एक कोई जो जो कंसल्टेंट होते हैं, जो एक प्रॉपर जो गाइडेंस देने वाले लोग होते हैं, उनको भले आप फीस चुका दें, उनको जो भी आप कंसल्टेशन लगती है या उनका जो भी पार्ट रहता है अगर वो दे दें, तो गलतियां करने से बच सकते हैं। ज़्यादातर लोग मिस्टेक ही करते हैं कि नहीं सारा काम मैं नहीं करना है। जिसके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, हाँ उसके पास अपना बिजनेस चल रहा है, पेट्रोल पंप चल रहे हैं, जी। दुकानदारी चल रही है उसके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है,
वो म्यूचुअल फंड को दे दे भाई, कमीशन भी दे देगा, ठीक है। अब जिसके पास कोई काम और है नहीं, फ्री टाइम है, मेरे जैसा आदमी, और कुछ है नहीं, तो मैं तो भाई किसी को क्यों फीस दूंगा, उससे बेहतर मैं कमा लूंगा। कोई आज तो बताओ, किसी म्यूचुअल फंड ने 18%, 16%, 15%, बेस्ट से बेस्ट 22%, 24% ज़्यादा रिटर्न दिया जितना मैंने लिया खुद, क्योंकि मैं चलो एक्सपीरियंसड हूँ। जिसके पास नहीं एक्सपीरियंस, जिसके पास टाइम भी नहीं है, वो म्यूचुअल फंड्स को फीस दे दे, बाकी कट के फिर भी तो 12-14%, लेकिन 12-14 में मतलब किसी की गंवाने से तो खुशी अच्छा है। खुशी कहाँ होती है। हाँ, एक बात और, वो कहते हैं यार 20% रिटर्न, 20% बस, नहीं यार 20% से क्या होगा। तो उससे पूछो कितने साल से काम कर रहा, 5 साल से, पिछले 5 साल का दिखाइयो कितना कमाया तूने। अभी तो लॉस ही था 5 साल, पर 5 साल से लॉस कर रहा, उससे तो बेहतर है 20%, 18%। राइट राइट। आपसे कोई पूछे ना, मेरे से कई बात होती है, कोई यार कितना, मैं कहा ऑप्शन का काम करो, इतना 20-22% रिटर्न आपको आ जाएगा, 20-22% स्टॉक में क्या फायदा। मैं तो यार ज़्यादा कमाना चाहता हूँ, कितने साल से, 10 साल से करता मैं, तो मेरे को तरीका बताओ कोई और। तो मैं कहा 10 साल से कर रहे हो, कुछ कमा रहे हो, बता दो कितना कमा रहे हो। कि यार अभी तो लॉस ही हो रहा, अभी 10 साल से लॉस हो रहा, तो अब मैं तो 22% प्रॉफिट बता रहा आपको। लॉस तो कम, एक तो लॉस नहीं होगा आपका, प्लस सही है। 22% आ जाएगा। करेक्ट। वो लेकिन वो नहीं माननी, उनको तो डबल चाहिए, तो डबल ले लो फिर। तो इस तरीके से हर चीज़ का लॉजिक होता है। व्हेन इट लुक्स टू गुड इट इज़ नॉट ट्रू, ये याद रखो। कोई बंदा कहे कि इतने पैसे दे दो इतने हो जाएंगे, वो स्कीम फ्रॉड ही होती है भैया। कोई एल्गोरिदम, कोई अभी तक ऐसा नहीं बना जो गारंटीड पैसा कमा के दे दे। ओके। आप लर्न करो, अपने आप को एजुकेट करो, जब आपको क्लियर हो जाएगी ना बातें। अब मेरे को कोई सोने वाला बंदा भी आ जाए, यार ऐसे होता है ऐसे होता है, मैं तो कहता हूँ यार क्या, मेरे को पता है सब कुछ गेम का, ठीक है ना। जिन लोगों को नहीं पता, विश्वास कर लो बड़े भाई पे, आपके फायदे के लिए करो, मैंने तो कोई कमीशन लेनी ही नहीं ना, मेरा तो काम है एजुकेट करना। राइट राइट। अपना नुकसान मत करो, जी। सीखो। टाइम मेरे से जरूरत है, मैं सिखाऊंगा। आप यूट्यूब से सीखो, सारी नॉलेज यूट्यूब पे मिलती है, क्या बात है। आप सीखो। तो बट्टी भाजी, मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसी कोई 3 चीज़ें जो एक इंसान को स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए ध्यान रखनी चाहिए। कोई ऐसी 3 पॉइंट्स जो आपको लगता है ऑडियंस को कि ये पॉइंट्स बंद आप याद रखें अगर आपको सक्सेसफुल होना है। नंबर पहला, पॉजिटिव थिंकिंग। ओके। कभी भी इन्वेस्ट करो, कोई काम करो, कुछ भी करो, कभी नेगेटिव बात नहीं अपने बारे में करो कि इसका आउटकम यार ये तो नुकसान हो जाएगा। नो, स्टार्ट विथ पॉजिटिव अफर्मेशन, प्लस प्लस हो जाएगा, मेरी कमाई होगी, इतना लगा रहा हूँ मैं, मैनिफेस्ट करो कि बढ़ेंगे पैसे। राइट। पहला काम वो। दूसरा, मैं तो कहता हूँ भगवान पे भरोसा, ठीक है। आपका बिहेव ठीक है, भगवान से आपके रिलेशन अच्छे हैं, भगवान को अपना दोस्त बनाओ, भगवान से डरने की बात नहीं है, भगवान से डरो, डरना क्यों है, भगवान तो हमारे लिए है, हमारे साथ ही है। हमें किसने बनाया, भगवान ने। हम, मेरे अंदर क्या है, भगवान आपके अंदर क्या है, भगवान, भगवान का रूप ही तो है, सारे इंसान भगवान का ही तो हिस्सा है हम। सही बात। डरना किस बात का, भगवान तो यार है, अपना दोस्त है भाई। मैं तो भगवान से बातें करता हूँ, सख्त भी बोलता हूँ भगवान से, काम यार कराओ काम बाबा, ये क्यों नहीं। मेरा एक दोस्त था मुसीबत में, वो मैंने कहा यार, हफ्ता प्रेयर करी उसके लिए, उसका कसूर कोई नहीं था लेकिन फंसा था वो। भगवान 8वें-10वें दिन मैं लड़ पाया भगवान से। वो मैं कहा यार भगवान कितने दिन से राह कर जा रहा हूँ, उस बंदे का कसूर कोई नहीं, ऐसे पिसरा बेचारा उसका, वो तेरा नाम भी लेता बड़ा अच्छा। तो मेरे को अंदर से आवाज़ आई, ईमानदारी से बताओ, अंदर से आवाज़ आई, भगवान ही था मेरे अंदर, उसने आवाज़ सही दी। बात। कहता उसको लेसन सीखना है, उसको अभी रिड़ने दो थोड़े दिन और, वो सीखेगा, बच जाएगा वो इस काम से, क्योंकि उसका कसूर नहीं है। लेकिन उसको इस चीज़ से ऐसे काम में मत पड़े। वेरी ट्रू। तो भाई साहब कुछ दिन के बाद वो बंदे का काम हो गया। भैया भगवान हमारा दोस्त है, सबसे बढ़िया मित्र दोस्त है, उससे बात करो, क्या उस पर बात है। विश्वास करो, अपने बारे में पॉजिटिविटी रखो, हमेशा सेहत अपनी का ध्यान रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, मैनिफेस्ट करो प्रॉपर चीज़ें, और अपने आप को एजुकेट करो। किसी के कहने पे टिप दे दो जी, मेरे को अभी पॉडकास्ट एक दो मेरे देखे किसी ने स्टॉक पे, सर्वेश जी के साथ आपको पता मेरा हुआ उसमें, मैंने अब मेरी कज़न है उसका, हमें भी कोई टिप दे दो, राइट। अब भैया किसी की टिप से कोई कैसे, ये टिप पे ही तो है जो मैं दे रहा हूँ सारी, हाँ जी हाँ जी। इससे और बड़ी टिप क्या होगी। उनको चाहिए कोई शेयर का नाम बताओ, हाँ, 3 गुना हो जाए। कब लेना है, कब निकलना है, तो क्या करना है पूरा। हाँ, फिर तो वो भगवान से पक्की यारी करो, वही हम्म। बता सकता है।
इंसान तो कोई नहीं प्रेडिक्ट करता। आप ओवरऑल इन्वेस्ट करो, उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लो, जुए के तौर पे मत लो। फिर कमाओ पैसे, एंजॉय करो। मैं एक अपना असूल बता दूं, मैं हमेशा कहता हूँ, ड्रीम करो, बिग ड्रीम, ड्रीम बिग, ड्रीम इट। सारे लोग ड्रीम कर लेते हैं, काफ़ी लोग 100 में से 100 ही ड्रीम करते हैं। सपने तो सब लगते सोचते हैं, ही हैं, किसी को सही पैसे बात तो है, लगते नहीं। बराबर है। ड्रीम करने के बाद दूसरा मेरा होता है प्लान इट। ड्रीम इट, प्लान इट। प्लान करो। तो 100 में से 40-45 बंदे प्लान करते हैं, 60 तो प्लान भी नहीं करते, वो तो भगवान को ही कहते हैं बस तू ही कर, ये भी प्लानिंग भी मेरे लिए तू ही कर दे। सही है। 40 बंदों ने कर दी प्लानिंग, प्लानिंग कर दी। तीसरा स्टेप होता है ड्रीम इट, प्लान इट। प्लेनेट। तीसरा होता है इम्प्लीमेंट इट। वो प्लान को इम्प्लीमेंट भी तो कर लो, बनाने से कुछ नहीं बनेगा, ड्राइंग बोर्ड पे बना के रख दो, करोगे तो कुछ बनेगा। तो करेक्ट। उसमें से 100 में से बाकी रहते हैं 2 या 3 बंदे, 2 या 1 बंदे जो कि उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो ड्रीम अच्छा किया, जिसने प्लान अच्छा किया, इम्प्लीमेंट किया, वो कामयाब होना ही होना है। 2 बंदे रह गए। फिर चौथा स्टेप आ जाता है, चौथा स्टेप आ जाता है इंजॉय इट। कामयाबी हो गई, पैसा हो गया, इंजॉय करो, खुश रहो, लोगों में बांटो। बांटने से 10 गुना ज़्यादा मिलेगा आपको। अपने तिजोरी में मत लक्ष्मी को बंद करके रखो। प्लान, आई मीन ड्रीम इट, प्लान इट, इम्प्लीमेंट इट, इंजॉय इट। ये लाइफ का फंडा होना चाहिए। क्या बहुत ही खूबसूरत बताया आपने पाजी कि वाकई में बहुत सारे लोग उसको बांध के रख लेते हैं। और कई बारी लोग तो, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमाया बहुत है लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पाए और दुनिया छोड़ के चले गए। बाद में काम आएगा, बाद में काम आएगा, और वो बाद कब आ जाता है पता ही नहीं चलता लोगों को। आज करे सो अब, कल करे सो आज करे सो अब। हम्म। जो सोचते हो, एक बंदा मिला बड़ा पैसा, पाजी मैं 50 का हो गया, बड़ी मेहनत करके, काफ़ी पैसे उसका कैलिफोर्निया में। इंजॉय, जब मैं 55 का हो जाऊंगा ना, मैं इंजॉय करूंगा। मैं कहा तू 75 का हो जाएगा तब भी नहीं करेगा। अब करोड़पति हो चुका तू, अब भी नहीं इंजॉय करना, अभी भी पैसे और बनाने में लगा हुआ है। इंजॉय करना अभी से शुरू करो, खुश रहना अभी से शुरू करो। कोई रीज़न नहीं है खुश ना होने का। दूसरों भी खुश करो, आप भी खुश रहो। अच्छी बातें दूसरों के बारे में कहो, अपने बारे में कहो, आपको खुशी मिलेगी। अब आप मिले 3 महीने के बाद, जी। हमें पता तो दोबारा मिलना है कभी। अच्छे हालातों में मिले, ठीक है, अब मिले, आप खुश, मैं खुश, आपका चेहरा प्रसन्न देख के हम भी खुश हुए। खुश हो लोगों को देख के, खुशियाँ बांटो, प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो। सर एक, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अभी तो मैं बहुत क्राइसिस में चल रहा हूँ, मेरे पास इनकम नहीं है, और जब मेरे पास ना 1 लाख रुपए आएंगे ना तब मैं खुश हो जाऊंगा, फिर एक भी आया, फिर 5 आएंगे तब मैं खुश होऊंगा। ठीक है, अभी वर्तमान में जो है उससे खुश नहीं है, लेकिन जब इतना हो जाएगा तब खुश रहेंगे। तो क्या पैसा आने के बाद खुशी मिलती है, या पैसे से खुश खुशी। रहेंगे तो पैसा आएगा? यस, वेरी गुड पॉइंट। खुश रहोगे तो पैसा आएगा। कैसे? बताया ना पहले कि भगवान लेके पैसे खड़ा है। कौन हंस रहा है, स्माइल करके लाइन में खड़े हो, किसी ने आपका देने हो लाख रुपए, तो एक ऐसे करके खड़ा है कि लाइन में खड़े 10 बंदे, आप किसको दोगे जाके? जो आपको ऐसे देखेगा हंसी खुशी प्यार से, है ना, खुशी, आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। आपने लाख रुपया देना किसी को, आप उसको जाके दोगे कि नहीं दोगे? 100%। फिर खुश, भगवान भी तो इसी तरह पैसे लेके घूम रहा। ओ भैया लेने वाले तो बनो, खुश हो, अमीरी बनो। आपने कहा कम पैसे होते हैं, तो कहता इतने हो जाएंगे तब। मैं कहता हूँ अमीर बनो, अमीर जैसा बिहेव करो, अमीरों जैसे चलो। आपकी सोच अमीरों वाली बनाओ, अमीरी के लिए तैयार अपने आप को कर लो, पैसा अपने आप आपके पास आएगा। खुशी लेने चाहते हो, खुश हो जाओ, खुशी तब मिलेगी। अनुराग जी क्या कहते हैं, यू डोंट गेट वट यू वांट, यू गेट वट यू आर। जो हो वो मिलेगा। गरीब हो, गरीब ही रहोगे। गरीब की सोच रहेगी, अमीरी की सोच बनाओ, अमीरों जैसे बिहेव करो। आपके पास थोड़ी कमाई है, वेटर के जाते हो खाना खाने, टिप देने, 10 रुपये 20 रुपये वेटर को दे दो। लिफ्ट में कोई बंदा खड़ा, 50 रुपये उसको दे दो। आप, मैं नहीं कहता लाख रुपए आपके अभी 50, नहीं जी, मेरे पास ना जब 5 लाख आ जाएंगे ना तब मैं दान करा करूंगा। ओ भाई, आप जितना कर सकते हो उतना तो कर दो अभी। अमीरी दिखाओ, तो दिखाने का भाव भगवान को बताओ कि मैं दूंगा, तभी तो वो और देगा। साई जिसे कहते हैं ना, बयाना बयाना तो दो। बहुत ही खूब, बहुत खूब। मतलब सारा खेल पैसे को लेके, जो मैं आपकी बात समझ पाया, माइंडसेट का है, साइकोलॉजी का है, कि पैसे को लेके हम अपने अंदर किस तरह के भाव, किस तरह की फीलिंग रखते हैं। और वाकई में अगर ज़िंदगी में अगर बड़ा बनना है, ग्रो करना है, तो एक तो जो सबसे अच्छी बात कि पैसे को इंजॉय करना भी ज़रूरी है, आपने इतनी मेहनत से कमाया है। और दूसरा कंट्रीब्यूट करना है समाज को, दुनिया को, जो भी परमात्मा ने दिया है। अगर हम उस पैसे से बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं तो और तरक्की होने वाली है। कुदरत का ये नियम है मेरे ख्याल से
कि जितना हम देंगे उससे कई गुना हमें वापस भी मिलता है। और शायद आपके यहाँ तो कुछ वो दसवंश का भी सिस्टम रहता है, दसवंध का ये कैसा 10%। रहता है? जी 10%। दसवंध कहते हैं उसे, अपनी इनकम में से। सारे धर्मों में है, मुसलमान धर्मों में भी ऐसे ही है, हिंदू धर्म में भी ऐसा है कि आप कुछ अपनी कमाई का हिस्सा दान में बांटो। अच्छा, मैं कहता हूँ किसी के पास पैसे नहीं है, आपके पास क्या है? स्माइल तो है, आशीर्वाद तो है, खुशियाँ तो है। आप लिफ्ट में बैठ जाते हो, मुंह बना के बैठे होते हो, साथ में कोई बंदा सुबह काम पे जा रहा है, कोई लेडी है, कोई बच्चा है, स्कूल में जा रहा है, बस्ता टंगा हुआ बेचारे ने 12 किलो का बोझ, उस बच्चे को प्यार से, बेटा कितने सुंदर लग रहे हो, आज स्कूल जा रहे हो, हैव ए गुड डे, नमस्ते कर दो, मुंह बना के बैठे हुए हो। ये तो दे सकते हो, इसमें तो पैसे भी नहीं लगते। गरीबी उसमें भी अमीरी का, कंजूसी है सर, उसमें भी कंजूसी है, वो देने भी के भाव तो रखो, सही बात है। किसी को खुशी दे दो। हम्म, वो ऐसा मैंने किसी को कहा, तो मेरा कहता यार मैंने कहा था एक लड़की को बहुत सुंदर लग रही है, चपेट पड़ी थी मुझे, तो मैं कहा तेरी आंखों में, मैं तो कहता हूँ रोज देख के जिस बच्ची को देखता हूँ मैं खूबसूरत, मैं तो कहता हूँ आप बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, मेरे को तो आज तक चपत नहीं पड़ी, तेरी आंखों में गंदगी होगी साले जब तेरे को चपट पड़गी। भैया दो, प्यार दो, मोहब्बत दो, खुशियाँ दो, बांटो, बांट वापस मुड़ के आएंगी। सही बात है। मेरा एक फेवरेट, मतलब मेरी ज़िंदगी के लिए मेरी लाइफ चेंजिंग लाइन है कि ज़िंदगी में जो पाना है वो पहले देना शुरू कर दें। एग्जैक्टली, राइट, बहुत चाहे खूबसूरत वो बात है। हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, प्यार मोहब्बत, हम लेने के मोड में पहले रहते हैं कि हाँ पहले जी, मिल जाए। राइट, पहले देने से शुरू करो, देने से शुरुआत करेंगे। दो फिर थोड़े बहुत दो, 100-200 रुपये दो, शुरुआत तो करो। तो यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो जीएस पाजी जी, बहुत ही गजब का कन्वर्सेशन रहा, आपसे बहुत मज़ा आया और स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत डीपर लेवल पर समझ में आया कि क्या साइकोलॉजी है। और अभी तक लगता था कि वाकई में गैम्बलिंग है, पर ये गैम्बलिंग नहीं है, एक प्रॉपर साइंस है। बट इसको समझने की, गहराई से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और पेशेंस की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ रातों रात नहीं बनती। डॉक्टरी पढ़ने के लिए 7-8 साल लगते हैं और लोग यहाँ पर आते 3 महीने में हम करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे। तो बिल्कुल भी ये कोई स्टॉक मार्केट हो या कोई भी चीज़ हो, वो रातों रात अमीर तो नहीं बन सकते। हर जगह एक सिस्टम काम करता है, पर वो सिस्टम के लिए समय, पैसा, एनर्जी डालनी पड़ेगी, तभी वो बन पाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस पॉडकास्ट के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बरकत होगी, तरक्की होगी और काफ़ी कुछ आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अगर आप इस पॉडकास्ट पे पहली बार हैं और आपको ये आज का जो कन्वर्सेशन है पसंद आया, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला किस तरह का टॉपिक आप चाहते हैं, जिससे अगले जो गेस्ट हैं उस तरह के टॉपिक और उस तरह के कंटेंट के साथ मैं आपके साथ आ सकूं। अनूप जी, एक बात कहना चाहता हूँ, जो आप काम कर रहे हो ना हेल्थ के बारे में, तो आई रियली अप्रिशिएट कि आप भी दुनिया को दे रहे हो। जी देने से शुरू, जैसे आपने कहा दो, जी तो आप इतनी डायबिटीज़ के, हेल्थ के इश्यूज़ पे इतने लोगों को भाग दौड़ करके मिलते हो, उनसे लेते हो, उनका ज्ञान लोगों में बांटते हो, जगह जगह जाके सेमिनार्स, आपके काफ़ी कुछ हो रहा है। तो मैं कहता हूँ आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम करो, क्योंकि स्वस्थ शरीर है ना जी, तभी पैसा बन पाएगा। सही बात। डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, टेंशन है, बीमारी है, स्ट्रेस है, उनसे आपका शरीर अच्छा होगा, माइंड अच्छा होगा तो शरीर अच्छा होगा, शरीर अच्छा होगा तभी आपकी परफॉर्मेंस होगी। यूट्यूब पे देखने का भी मज़ा तभी ऑप्शंस का आएगा, अगर आपका मन खुश है। तो आप जो कर रहे हो करते रहिए, भगवान आपको थैंक यू सो और मच सर। स्ट्रॉन्ग दे, ताकत दे, ताकि आपका चैनल बहुत ग्रो करे। तो अगर शेयरों के बारे में किसी ने जानना हो तो मेरा भी चैनल यूट्यूब पे है, GS पाजी के नाम से, GSBHAAJI, GS पाजी। तो उसको सब्सक्राइब करो, इनके चैनल से हेल्थ लो, खुशियाँ लो, मेरे चैनल से पैसे लो। भगवान ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं कि दो भैया, आगे दो, मैं तो देने को बैठा हूँ, लेना हो तो ले सको। क्या बात धन्यवाद है, अनूप जी। बहुत ही खूबसूरत। सो बहुत बहुत धन्यवाद Thank जीएस you। पाजी सर, आपकी इस एनर्जी के लिए और इस उम्र में भी आप अपने फुल लाइफ को नहीं, एंजॉय ऐसी कर भी रहे हैं। उम्र नहीं कोई खास हुई अभी। मतलब अभी तो शुरुआत है, हाँ जी, हाँ जी। अभी तो शुरुआत है, बट जो एनर्जी, एक्साइटमेंट है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। उम्र तो सो अभी शुरू हुई है यार। क्या बात है जी। सो थैंक यू सो वेरी मच आपके थैंक यू, समय के लिए और इतने खूबसूरत से इंटरेक्शन के लिए। बहुत थैंक बहुत यू सो शुक्रिया मच। जी, थैंक यू।